कैंसर होता। मला व्यसन जडलं। हम सभी को कोरोना वायरस से मुक्ति मिल गई। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। लहान मुलगी एंजल, छोटी बच्ची जिसका नाम एंजल है, 4 वर्षाची मुलगी, जो 4 साल की है, तिला कॅन्सर झाला, जिसे कैंसर हुआ, तर देवाने तिला कसं मुक्त केलं लेकिन परमेश्वर ने उसे कैसे चंगाई दी, हे आम्ही साक्ष पाहू। पुढच्या बुधवारी पुन्हा भेटू, अगले बुधवार हम फिर मिलेंगे, पुन्हा भेटू, फिर मिलेंगे, नवीन नवीन साक्ष, नई नई गवाही। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो। तकनीकी खराबी के कारण हमें थोड़ा जुड़ने के लिए समय लगा और आज फिर एक बार मैं आशीष खरे आप सभी के सामने संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज के द्वारा मैं प्रभु परमेश्वर में इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों का मैं फिर एक बार से स्वागत करता हूं। तो आइए भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें आज का ये दिन, आज का ये जो मौका, आज का ये अवसर हमें दिया है ताकि हम उसकी स्तुति कर सके, आराधना कर सके। हम हमारे जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। तो हमारे परमेश्वर ने हमें पिछले सप्ताह से लेकर आज तक हमें सुरक्षित रखा, हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से, हर एक चीज़ों से हमें संभाला। वो परमेश्वर, वो यहोवा, वो रखवाला, उसकी हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। मैं सभी से विनती करता हूं कि आप जिस स्थान पे हैं आप मेरे साथ गीत गाएं, प्रभु परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। तो आज हम प्रभु परमेश्वर के लिए रखवाला ये गीत गाएंगे और प्रभु परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उनका नाम ऊंचा करेंगे। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला, ओ रखवाला, 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 रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला, ओ रखवाला, 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 रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बच जाएगा।
जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला, ओ रखवाला, 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 रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। वो धरती का राजा, वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। वो धरती का राजा, वो सरकार है, वो धरती का राजा, वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला, ओ रखवाला, 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 रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला, 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 रखवाला। इस गीत के लिए हम परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं। जी हाँ जी हाँ भाई और बहनों, परमेश्वर ही हमारे रखवाला है, जो हमें हर एक चीज़ों से, हर एक बीमारी से हमें संभालते हैं। तो आइए भाई और बहनों, हम हमारे प्रार्थना के अगली चरण में बढ़ते हुए हम आगे परमेश्वर का सुसमाचार सुनेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वो आगे आए और हमें प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा करू आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात सोशल मीडियाद्वारे सोशल मीडिया द्वारा बुधवारच्या उपस्थितीनिमित्त बुधवार के दिन आपणा सर्वांची उपस्थिती, आप सबकी मौजूदगी, त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। टेक्निकल इश्यूमुळे टेक्निकल खराबी के कारण आपल्याला उशीर झाला, हमें आने के लिए थोड़ी देरी हुई, त्यावेळेला आम्हाला दुःख वाटतं, इसलिए हमें खेद है। तरी पण देवाचं कार्य कोणाला थांबवता येत नाही। फिर भी परमेश्वर का कार्य किसी से रुकता नहीं। आपण सर्व उपस्थित आहात, आप सब मौजूद हैं। नवीन लोकांची उपस्थिती, नए लोगों की मौजूदगी, संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में आपल्या सर्वांचं आप सभियों का देवाचा पुत्र प्रवेशिकेद्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के नाम से आपलं आगत स्वागत करत आहोत। मैं आपका स्वागत करता हूँ। ज्या आशेने आम्ही देवाकडे येतो, जिस उम्मीद से हम परमेश्वर के पास आते हैं, देव आमची आशा पूर्ण करतो, परमेश्वर हमारी उम्मीदें पूरी करते हैं। म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं। मागील आठवडा आम्ही केली प्रार्थना आहे, पिछले सप्ताह हमने की हुई प्रार्थना, आजारी लोकांसाठी केली प्रार्थना आहे। बीमार में जो लोग हैं उनके लिए अनेक- प्रार्थना की। अनेकांना देवाने अनुभव दिला, कईयों को परमेश्वर ने जो अनुभव दिया, अनेक लोकांना आरोग्य प्राप्त झालं, कईयों को चंगाई प्राप्त हुई, करोना व्याधीतून लोक मुक्त झाले, कोरोना बीमारी से लोगों को चंगाई मिली, आयसीयू मधून लोक बाहेर आले। जो लोग आईसीयू में थे वो वहां से बाहर निकले। या स्थळातून केली प्रार्थना, ये सभी के लिए की गई प्रार्थना, देव आपलं वचन पाठवून लोकांना बरे करतो। परमेश्वर अपना वचन भेजकर उन्हें चंगाई देते हैं देव करत आहे, और परमेश्वर कर रहे हैं। देव आपलं वचन पूर्ण करत आहे। परमेश्वर अपना वचन पूरा कर रहे हैं। यिर्मया 1:12 प्रमाणे यिर्मया 1:12 में हम देखते हैं,
की देव आपलं वचन पूर्ण करण्यास सावध असतो. परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए हमेशा सावधान रहते हैं. देवाने आम्हाला दिलेले वचन आहे परमेश्वर ने हमें दिए हुए जो वचन है तो पूर्ण करतोस, वो पूरा करते हैं. म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत, इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं, देवाचा महिमा करत आहोत. परमेश्वर की महिमा करते हैं. आज आज बायबलनुसार आम्ही नवीन गोष्टीकडे पाहणार आहोत. बाइबल के अनुसार हम कुछ नई चीजें देखेंगे. की बायबलमध्ये आम्ही इर्मिया 10:23 मध्ये पाहतो, हम बाइबल में यिर्मयाह 10:23 में हम देखते हैं. देवाच्या वचनातून आम्ही बोध घेतो. परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातें सीखेंगे. इर्मिया देवाला प्रार्थना करतो. यिर्मयाह परमेश्वर को प्रार्थना करते थे. 10:23 मध्ये तो देवाशी बोलतो, 10:23 में वो बात करते हैं, हे परमेश्वरा, हे परमेश्वर, कोणत्या मार्गाने जावे मला समजत नाही, किस मार्ग से मैं आपके पास मैं चलूं मुझे समझ नहीं आ रहा. कोणत्या मार्गात पाऊल टाकावे मला समजत नाही, किस मार्ग पे मैं अपने कदम रखूं मुझे समझ नहीं आ रहा. यासाठी मला मार्गदर्शन कर. इसलिए आप मुझे मार्गदर्शन करें. इर्मिया देवाचा संदेष्टा यिर्मयाह जो परमेश्वर के सेवक हैं तो म्हणतो देवाला, वो कहते परमेश्वर से तो मला मार्ग दाखव, कि आप मुझे मार्ग दिखाएं, त्या मार्गाविषयी तू मला मार्गदर्शन कर. वो मार्ग के हिसाब से आप मुझे मार्गदर्शन करें. ही त्याची देवाजवळ प्रार्थना आहे. ये उन्होंने की गई परमेश्वर को प्रार्थना है. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, नीतिसूत्र 16:9 मध्ये पाहतो, नीति वचन 16:9 में हम देखते हैं, मनुष्य समोर अनेक मार्ग आहे, मनुष्य के सामने ऐसे कई मार्ग हैं, पुष्कळसे मार्ग आहे, उसके सामने कई ऐसे मार्ग हैं, पुष्कळसे उपाय आहे, कई सारे उपाय है. तरी पण योग्य मार्ग निवडावा ही देवाची इच्छा असती. लेकिन जो सच्चा राह है वो हम चुने, ये परमेश्वर की इच्छा है. कोणता मार्ग निवडा हे आम्हाला समजत नाही. कौन सा मार्ग हम चुने ये हमें समझता नहीं. योग्य मार्ग निवडण्यासाठी जो सच्चा मार्ग है वो चुनने के लिए, यासाठी आम्हाला देवाकडे जायला लागतं. जिसलिए हमें परमेश्वर के समीप जाना जरूरी है. मी यासाठी आमच्या जीवनामध्ये अनेक प्रश्न असतात, अनेक समस्या असतात, हमारे जीवन में कई सारे समस्याएं, कई सारे सवाल हैं, अनेक अडचणी असतात, कई सारे तकलीफें हैं, अनेक आजार असतात, कई सारे बीमारियां हैं, अनेक अपयश असतं, कई सारी असफलताएं हैं, अनेकांचे मनोदय फेल होतात, कईयों के मनोकामनाएं असफल होती है, अनेकांचे स्वप्न भंग होतात, कईयों के ख्वाब टूट जाते हैं, अनेक जण खूप कष्ट करतात, श्रम करतात, कई सारे लोग बहुत सारे कोशिशें करते हैं, तकलीफें उठाते हैं, तरी त्यांना ते प्राप्त होत नाही. फिर भी उन्हें वो प्राप्त नहीं होता. त्यांच्याकडे सर्व असतं, उनके पास सब कुछ होता है, तरी शांती नसती, लेकिन शांति नहीं ते होती, समाधानी नसतात, वो समाधान नहीं ते रहते, तृप्त नसतात. वो पूरी तरह से तृप्त नहीं रहते. त्यावेळेस आम्ही पाहतो जब हम देखते हैं त्यांच्या जीवनात दुःख असतं, उनके जीवन में दुख है, कुठेतरी कष्ट असतं, कहीं तो उनके जीवन में तकलीफें हैं, काहीतरी चुकलं असं त्यांना वाटतं. कहीं तो हम गलत है ऐसा उन्हें एहसास होता है. अनेकांच्या जीवनात आम्ही पाहतो कईयों के जीवन में हम देखते हैं निराशा आहे, उदासीनता आहे, वो निराश है, उदास है. अनेक जण पुष्कळशा गोष्टी करतात, कई सारे लोग उसके लिए कई सारे उपाय ढूंढते हैं, पुष्कळसे उपाय करतात, वो कई सारे उपाय चुनते हैं, पुष्कळसे मार्ग निवडतात, कई सारे मार्ग चुनते हैं, तरी पण ते फेल होतात. फिर भी वो असफल होते हैं. त्यामुळे ते दुःखी असतात. इसलिए वो दुखी रहते हैं. जे हवं ते त्यांना प्राप्त होत जो नाही. चाहिए उन्हें वो प्राप्त नहीं होता. त्यामुळे त्यांना ते पाहतात की आपण कुठेतरी चुकलेला आहो, इसलिए वो देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं गलत है, कुठेतरी आमचा निर्णय चुकलेला आहे, कहीं ना कहीं हमारे जो डिसीजन है वो वहां पे गलत है, आम्ही आमचा चुकीचा मार्ग निवडलेला आहे. क्योंकि हमने गलत राह चुनी है. हे बायबलमध्ये आम्ही पाहतो. ये बाइबल में हम देखते हैं. इर्मिया संदेष्टा भी म्हणतो, यिर्मयाह जो सेवक है वो भी कहता है, मला सुचत नाही कोणत्या मार्गाने जावं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से मार्ग पे चलूं. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, दुसरे इतिहास 20:11 मध्ये पाहतो. बाइबल में हम देखते हैं दूसरे इतिहास 20:11 में, आम्ही मागच्या वेळेस पाहिलं, हमने पिछली बार देखा था, यहोशापाट राजा आहे, जो यहोशापाट राजा था चारी बाजून त्याला संकट आलं, वो चारों ओर से संकट से घिर गया था. चारों बाजून शत्रूने त्याला घेरलं, चारों ओर शत्रु ने उसे घेर लिया था. त्याने पाहिलं, उसने देखा, त्यावेळेस त्याला भीती वाटली, उसे उस वक्त उसे डर लगा, तो भयभीत झाला, वो डर गया, तो कंपित झाला. वो बहुत डरा हुआ था. त्याने देवाला प्रार्थना केली, उस समय उसने परमेश्वर को प्रार्थना की, हे देवा, हे परमेश्वर, चारी बाजूने मला संकट आलेलं आहे, चारों ओर से मैं संकट से घिरा हूँ, काय करा मला तर सुचत नाही, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, माझी बुद्धीच चालत नाही, मेरी बुद्धि नहीं चल रही, माझी शक्तिशीन झालेली आहे. मैं पूरा शक्तिहीन हो चुका हूँ. एक राजा देवासमोर प्रार्थना करतो, एक राजा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है मला काही सुचत नाही, कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोणसा मार्ग निवडावा कौन सा मार्ग मैं चुनूं म्हणजे मी यातून विजय प्राप्त करू शकतो, जिससे मुझे इसमें सफलता प्राप्त होगी, माझा नाश होऊ शकत नाही. मेरा नाश नहीं होगा. यासाठी आपण पाहतो की त्यांनी देवाला प्रार्थना केली. इसलिए उसने परमेश्वर को प्रार्थना की. इथे यिर्मयाने देवाला प्रार्थना केली. यहाँ पे यिर्मयाह ने परमेश्वर को प्रार्थना की. आम्ही निर्गम मध्ये पाहतो, हम निर्गमन में देखते हैं, मोशेच्या काळात आम्ही पाहतो, मूसा के समय में हम देखते हैं, मोशे इस्रायल लोकांना घेऊन तांबड्या समुद्राकडे आला, मूसा जो इजरायली लोग थे उन्हें वो जो लाल समुद्र है वहां ले आया, तर तांबड्या समुद्रासमोर उभा राहिला, वो समुद्र के सामने आके खड़ा हुआ, त्यासमोर मार्ग नव्हता, उसके सामने कोई और मार्ग नहीं त्याच्या था, मागे शत्रू होते, उसके पीछे उसके शत्रु थे, फारोचं सैन्य होतं, फारो का जो सैनिक था,
काय करावं सुचत नव्हतं. उसके सैन्य उसके पीछे लगा था. त्यावेळी त्याने देवाचा धावा केला. उस वक्त उसने परमेश्वर को दुहाई दी. काय करावं सुचत नाही. क्या करे मुझे समझ नहीं आ तो रहा. देवाचा धावाच करत राहिला. वो परमेश्वर को दुहाई करने तो लगा. देवाची प्रार्थनाच करत राहिला वो परमेश्वर को प्रार्थना करने लगा की देवा मार्ग तयार कर. कि परमेश्वर आप मार्ग दिखाएं. आम्ही अडचणीत सापडलेलो आहे, हम मुश्किल में हैं, संकटात आहे, संकट में हैं, तू मार्ग काढ. आप हमें मार्ग दिखाएं. बायबल सांगतो बाइबल कहती है यशया 43:18 मध्ये यशायाह 43:18 में देव अरण्यातून मार्ग काढतो. परमेश्वर जंगल में से राह निकालते तो हैं. मरुभूमीतून पाणी काढतो. वो चट्टान से पानी निकालते हैं. देव अरण्यातून मार्ग तयार करतो. परमेश्वर जंगल में से राह बनाते हैं. तो मेलेल्या जमिनीतून पाणी काढतो. जो मरी हुई जमीन है उसमें से परमेश्वर पानी निकालते हैं. देवाला असत्य असं काही नाही. परमेश्वर को नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं. आमच्याकडे ज्ञान आहे, हमारे पास ज्ञान है, आमच्याकडे बुद्धी आहे, हमारे पास बुद्धि है, मला समजतं, मुझे समझता है, मला कळतं. मुझे समझ आता है. आमचे ज्ञान हे मर्यादित आहे. ये हमारा ज्ञान जो है ये मर्यादा में है. त्याच्या पलीकडे आम्ही पाहू शकत नाही. उसके आगे हम नहीं देख पाते. त्याच्या पुढे आम्हाला कळत नाही. उसके आगे हमें नहीं समझ आता. त्यावेळेस आम्ही काय करावं उस वक्त हमें क्या करना हे चाहिए आम्हाला समजलं पाहिजे. ये हमें समझना जरूरी है. जर सर्व गोष्टी आम्हाला समजल्या असत्या, अगर सभी चीजें हमें समझ आती, सर्व गोष्टीचे मला ज्ञान असतं, अगर सभी चीजों का हमें ज्ञान होता, मग आम्ही देवावर विश्वास ठेवलाच नसता. हमने परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखा आम्ही होता, देवाकडे गेलोच नसतो. हम परमेश्वर के समीप ना गए होते, आम्ही प्रार्थना केलीच नसती. हमने प्रार्थना की नहीं होती, आम्ही चालतच राहिलो असतो. हम अपने ही हिसाब से चल रहे होते. म्हणून आमचं ज्ञान मर्यादित आहे. इसलिए हमारा ज्ञान जो है वे मर्यादा में है. देवाची बुद्धी अगम्य आहे. परमेश्वर की बुद्धि है वो उसे कोई मर्यादा नहीं है. देवाचं ज्ञान बुद्धी सामर्थ्याच्या पलीकडे आहे. परमेश्वर का ज्ञान ये बुद्धि और सामर्थ्य के आगे है. देवाला सर्व समजतं. परमेश्वर को सभी चीजें समझ आती है. प्रत्येक गोष्टीचा मार्ग देवाकडे आहे. हर एक चीजों की का मार्ग परमेश्वर के पास है. प्रत्येक गोष्टीचा उपाय देवाकडे आहे. हर एक चीजों का उपाय परमेश्वर के पास है. प्रत्येक आजाराचं औषध देवाकडे आहे. हर एक बीमारी की दवाई परमेश्वर के पास है. तो अडचणीतून बाहेर करणारा देव, वो मुश्किलों में से बाहर निकालने वाले परमेश्वर है. तो समस्येतून बाहेर करणारा वो देव. समस्या में से बाहर निकालने वाले परमेश्वर है. बायबल सांगतो बाइबल कहती तो है कंगाला धुळीतून बाहेर काढतो. वो जो कंगाल व्यक्ति है उसे उठा के धूल में से उठा के बाहर रखता तो है, उच्च ठिकाणी ठेवतो. ऊंचे स्थान पे लाके रखते हैं. कसं काढायचं, कैसे निकालना है, त्याला कसं त्या ठिकाणी न्यायचं, कैसे उसे उठाकर वो स्थान पे रखे रखना है, हे देवाला समजतं. ये परमेश्वर को समझता है. आम्हाला समजत नाही, ये हमें समझ नहीं आम्हाला आता, कळत नाही. वो हमें नहीं समझता. यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं इसलिए पाहिजे. हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. मोशेने धावा केला, मूसे ने दुहाई की, यहोशापाटने धावा केला, यहोशापाट राजा ने दुहाई की, दावीदने धावा केला, दाऊद ने दुहाई की, यिर्मयाने धावा केला, यिर्मयाह ने दुहाई दी, देवाकडे हे लोकांनी धावा केला. परमेश्वर की ओर उन्होंने दुहाई दी. देवा आम्हाला मार्गदर्शक कर. परमेश्वर आप हमें मार्ग दिखाएं. आम्हाला समजत नाही, हमें नहीं समझ आ रहा, आम्हाला दिसत नाही. हमें कुछ नहीं दिख रहा. पावलाने देवाला प्रार्थना केली, पाउल ने परमेश्वर को प्रार्थना की, प्रभू मला मार्ग दिसत नाही, प्रभु मुझे आगे कोई मार्ग नहीं दिख मी रहा, संकटात आहे, मी अडचणीत आहे, मैं संकट में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, पण मी निराश नाहीये, लेकिन मैं निराश नहीं हूँ, मी उदास मैं नाहीये. उदास नहीं हूँ, माझी आशा तुझवर आहे. क्योंकि मेरी उम्मीद केवल आप पे है. मला मार्ग दिसत नाही, मुझे मार्ग नहीं दिख रहा, पण मला माहिती आहे तुझ्याकडे मार्ग आहे. लेकिन मुझे पता है कि मार्ग आपके पास है. तू मार्ग मला दाखवू शकतो, आप मुझे मार्ग दिखा सकते तू हैं, मला मार्गदर्शन करू शकतो. आप मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं. या लोकांनी देवाला प्रार्थना केली इन लोगों ने परमेश्वर को प्रार्थना की, की तू आम्हाला दाखव आप हमें दिखाएं की आम्ही कसं यशस्वी हो, कि हम कैसे सफल हो, आम्ही कसं विजय हो, हम इसमें कैसे विजय आम्ही प्राप्त या करें, परिस्थितीतून कसं बाहेर येऊ, हम इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलें, आमच्या घराचा बदलाव कसा होईल, हमारे घर का बदलाव कैसे होगा, आमच्या घराची सुधारणा कशी होईल, हमारा घर किस तरह से सुधरेगा, माझ्या उद्योगात समृद्धी कशी येईल, मेरा उद्योग में किस तरह से बढ़ोतरी होगी, माझ्या शिक्षणात उन्नती कशी होईल, मैं जो ज्ञान ले रहा हूँ उसमें मेरी उन्नति कैसे होगी, माझं दारिद्र्य कसं संपेल. मेरी दरिद्रता कैसे खत्म होगी. हे सर्व गोष्टीचं उत्तर देवाकडे ये आहे. सभी चीजों का जवाब परमेश्वर के पास अनेक है. लोक चुकीचा निर्णय घेतात. कई सारे लोग गलत निर्णय लेते हैं, वेळ जातो, समय जातो, वक्त निकल जाता है, समय निकल जाता है, काहीच प्राप्त होत नाही. कुछ प्राप्त नहीं होता, कारण ते आपल्या स्वतःच्या पद्धतीने चालतात. क्योंकि वो अपने खुद के हिसाब से चलते हैं, त्यांचे निर्णय चुकतात. उनके निर्णय गलत होते हैं. आमच्या समोर पुष्कळ मार्ग आहे, हमारे सामने कई सारे मार्ग हैं, पुष्कळ उपाय आहे. कई सारे उपाय हैं, कोणत्या मार्गाने जावं कौन से मार्ग से चलें, यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाना जरूरी है, देवाला प्रार्थना केली पाहिजे. परमेश्वर को प्रार्थना करनी जरूरी है. बायबल सांगतो बाइबल कहती है नीतिसूत्र 16:9 मध्ये नीति वचन 16:9 में मनुष्याचं मन मार्ग योजते, मनुष्य का मन मार्ग का सुझाव करता है, परमेश्वर त्याच्या पावलात दिशा देतो. लेकिन परमेश्वर उसके कदमों को दिशा देते हैं. आणि परमेश्वर आम्हाला दाखवतो. इसका मतलब परमेश्वर हमें दिखाते हैं. आता आम्ही काय केलं पाहिजे. अब हमें क्या करना चाहिए. परमेश्वर आम्हाला उपाय दाखवतो. परमेश्वर हमें उपाय दिखाते हैं. परमेश्वर आम्हाला मार्गदर्शन करतो. परमेश्वर हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं. परमेश्वर आम्हाला औषध दाखवतो. परमेश्वर हमें दवाई दिखाते हैं. हिजकिया राजा आजारी पडला, हिजकिया राजा जो बीमार हुआ, देवाने त्याला औषध दाखवलं, परमेश्वर ने उसे दवाई दिखाई, त्याने औषधचा उपयोग केला. उसने वो दवाई का
उपयोग किया, त्याला आरोग्य आलं आणि आयुष्य आलं. उसे चंगाई प्राप्त हुई, उसे नया जीवन मिला. सर्व प्रश्नाचं उत्तर देवाकडे आहे. सभी चीजों का जवाब परमेश्वर के पास है. जावं तर देवाकडेच जावं, जाए तो परमेश्वर के पास जाए, सांगावं तर देवाला सांगावं. बताए तो परमेश्वर को बताएं. आम्ही आमचा वेळ घालू नये हम अपना समय न गवाएं. यासाठी आमच्या जीवनासंबंधी मी वेळ सांगितलं. इसलिए मेरे जीवन के बारे में हमने आपको समय समय बताया. आमच्या कुटुंबाविषयी आम्ही वेळ तुम्हाला सांगितलं. मेरे परिवार के बारे में आपको बताया. माझ्या कुटुंबाची परिस्थिती फार बिकट होती. मेरे परिवार की परिस्थिति बहुत बिकट थी. आम्ही कंगालात होतो, हम कंगाल हो आम्ही चुके थे, धुळीस होतो, हम धूल में मिल चुके आम्ही थे, सर्व गमावलं होतं. हमने सब गवा दिया था. अनेक मार्ग योजले आम्ही, हमने कई सारे मार्ग पे गए, अनेक उपाय केले, हमने कई सारे उपाय किए, खूप प्रवास केला, हमने कई यात्रा की, खूप पैसा खर्च केला, कई सारे रुपए खर्च किए, अनेकांकडे गेलो, कईयों के पास गए, अनेकांचा उपाय आम्ही अनुभवला, कईयों के उपायों का हमने अनुभव लिया, तरी पण यश आलं नाही. फिर भी हम असफल थे. माझ्या घराला कोणी वाचू शकलं नाही, मेरे परिवार को कोई बचा नहीं सकता माझ्या था. घराचं कोणी उद्धार करू शकलं नाही, मेरे परिवार का कोई उद्धार नहीं कर सकता माझ्या था. घराला धुळीतून कोणी काढू शकलं नाही. मेरे परिवार को कोई धूल में उठा नहीं सकता था. कारण काय? कारण क्या है? आम्ही योग्य मार्गाने गेलो नाही, हम योग्य मार्ग पे नहीं गए, आम्हाला योग्य मार्गदर्शन भेटलं नाही. हमें योग्य मार्गदर्शन नहीं मिला था. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, जर तुम्हाला सल्ला योग्य भेटला अगर तुम्हें सही मार्ग मिला तर तुम्ही यशस्वी व्हाल. तब तुम सफल होंगे. सल्ला देणारे योग्य पाहिजे. जो तुम्हें मार्गदर्शन देंगे वो सही होना चाहिए. सल्ला देणारा देव आहे, मार्गदर्शन देने वाले परमेश्वर है, देवाचा आत्मा आहे. परमेश्वर का आत्मा है. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला प्रभु यीशु ने कहा योहान 14:26 मध्ये, यूहन्ना 14:26 में, मी जातो, मैं जाता हूँ, तुम्हासाठी मी कव्यारी पाठवल, मैं तुम्हारे लिए आत्मा भेजूंगा. मी सत्याचा आत्मा तुम्हाला पाठवल, वो सच्चाई का आत्मा होगा, तो तुम्हाला सत्यात नेईन, वो तुम्हें सच्चाई में ले तो जाएगा, तुम्हाला सत्य दाखवल, वो तुम्हें सच्चाई प्रकट करेगा, होणाऱ्या गोष्टी विदित करन, होने वाली चीजें वो प्रकट करेगा. अडचणीत तुम्हाला तो मार्गदर्शक करल, जब तुम तकलीफ में होगे वो तुम्हें मार्गदर्शन करेगा. काय करावं तो तुम्हाला दाखवल, क्या किया जाए वो तुम्हें दिखाएगा. सर्व गोष्टी तुम्हाला शिकवेल. वो सभी चीजें तुम्हें सिखाएगा. प्रभू येशूने आम्हाला मार्गदर्शन केलं. प्रभु यीशु ने हमें मार्गदर्शन दिया. मी जातो पण तुमच्यासाठी कव्यारी पाठवतो, मैं जाता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए आत्मा भेजता हूँ. तुम्हाला तो सर्व गोष्टी शिकवेल, वो तुम्हें सभी चीजें सिखाएगा, तुम्हाला तो तयार करेल. वो तुम्हें तैयार करेगा. हे देवाचं मार्गदर्शन आहे. ये परमेश्वर का मार्गदर्शन है. ज्यावेळेस आम्ही कुटुंबाने अनेक मार्ग योजले, अनेक उपाय केले, जिस वक्त मैंने और हमारे परिवार ने कई सारे उपाय और मार्ग, शेवटी आम्ही देवाकडे आलो. आखिर में हम परमेश्वर के पास आए. देवाचा मार्ग आम्ही योजला, परमेश्वर का मार्ग हमने चुना, त्या मार्गाने आम्ही गेलो, उस मार्ग पे हम गए. त्या मार्गदर्शन आम्हाला झालं, जैसा मार्गदर्शन हमें मिला, त्या मार्गदर्शकाने आम्ही अनुकरण केलं, उस मार्गदर्शन के हिसाब से हम आगे चलते गए. देवाचं शिक्षण आम्हाला भेटलं, परमेश्वर का ज्ञान हमें त्या प्राप्त हुआ. शिक्षणाचा आम्ही स्वीकार केला, उस ज्ञान का हमने स्वीकार किया, देवाचा धावा केला, परमेश्वर को दुहाई दी, पश्चाताप केला, पश्चाताप किया, क्षमा मागितली, क्षमा मांगी. देवाने आमचा उद्धार केला, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया. देवाने आमचं घर वाचवलं, परमेश्वर ने हमारा घर बचाया. धुळीतून काढून त्यांनी हिरवळ आणून ठेवलं, धूल में से उठाकर परमेश्वर ने हरियाली पे लाके त्याने रखा. आम्हाला शांती दिली, उन्होंने हमें शांति दी, त्याने आम्हाला आनंद दिला, आनंद दिया, त्याने आशीष दिलं, आशीष से भर दिया, त्याने आरोग्य दिलं, चंगाई से भर दिया, त्याने सार्वकालिक जीवन दिलं, अनंतमय जीवन दिया. त्याने पवित्र आत्मा दान दिली. उन्होंने पवित्र आत्मा से वरदान से भर दिया. योग्य निर्णय, योग्य निर्णय, योग्य निर्णय घेणं आम्ही यशस्वी होतो. सच्चा निर्णय लेने के लिए हम असफल होते हैं. योग्य निर्णय घेणं आम्ही यशस्वी होतो. योग्य निर्णय से हम सफल होते हैं. आम्ही समाधानी राहतो, हम समाधान से भर जाते आमच्या हैं. जीवनात समाधान राहतो, हमारे जीवन में समाधान रहता आम्ही है. तृप्त राहतो, हम तृप्त रहते हैं की आम्हाला जीवनामध्ये प्राप्त झालेलं आहे. क्योंकि ये हमारे जीवन में हमें प्राप्त हुआ है. आम्ही एवढं कष्ट केलं, श्रम केलं, पण आम्हाला प्राप्त झालेलं आहे. हमने इतने सारे तकलीफें उठाई, हमने कई सारे कोशिश की, लेकिन हमें ये प्राप्त हुआ है आम्ही योग्य मार्ग निवडलेला आहे. क्योंकि हमने योग्य मार्ग पे हैं. जो मार्ग आम्ही निवडलेला आहे क्योंकि जो मार्ग हमने चुना है त्या मार्गात आम्ही सुरक्षित आहोत. वो मार्ग पे हम सुरक्षित हैं. त्या मार्गात आमचं पोषण होतं, उस मार्ग पे हमारा पालन पोषण है. त्या मार्गात आमची काळजी घेतली जाते, उस मार्ग पे हमें हमारी देखभाल होती है. आमच्या गरजा आवश्यकता पूर्ण होतात. हमारी सभी चीजें हमें मिलती है. जे काय आम्ही करतो त्यात आम्हाला यश येतं. जो भी चीजें हम करते हैं वहां पे हमें सफलता मिलती है. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मीच आहे. मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ. येशू ख्रिस्त योहान 14:6 मध्ये म्हणतो, प्रभु यीशु यूहन्ना 14:6 में कहते हैं, मार्ग सत्य जीवन मीच आहे. मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ. माझ्याकडे आल्याशिवाय पित्याकडे कोणी जाऊ शकत नाही. मेरे पास आए बगैर वो आगे जा नहीं सकता. देवाविषयीचा मार्ग माझ्याकडे आहे,
परमेश्वर की ओर जाने वाला मार्ग मेरे पास है। देवाविषयी सत्य मीच आहे, परमेश्वर के बारे में सत्य मैं हूँ, जीवन देणारा मीच आहे, नया जीवन देने वाला मैं हूँ, मीच मार्ग आहे, मैं ही मार्ग हूँ, मीच तुम्हाला देवाकडे घेऊन जाऊ शकतो. मैं ही आपको परमेश्वर के पास तो ले म्हणला जाऊंगा। माझ्या मागे या, उसने कहा कि आप मेरे पीछे आए, माझ्या मागे चला, मेरे पीछे चले, मी जे शिक्षण दिलेलं आहे तुम्हाला जो मैंने आपको ज्ञान दिया है त्या शिक्षणाप्रमाणे चाला, उस ज्ञान के हिसाब से आप चले, त्या शिक्षणाचं अनुकरण करा, उसको आप मनन करें, त्याचा स्वीकार करा, उसको आप स्वीकार करें, त्याचं मनन करा, उसको मनन करें, त्याचं आचरण करा, उसका आप स्वीकार करें, त्याची तुमची फजिती कधी होणार नाही. आप कभी भी कहीं पे भी नहीं फंसेंगे, तुम्ही सुरक्षित राहाल. आप सुरक्षित रहेंगे, कारण आमचा उत्तम मेंढपाळ येशू आहे, क्योंकि हमारा सच्चा गडेरिया है वो परमेश्वर है, तो उत्तम आहे, वो उत्तम है, तो आमचा पुढारी आहे, वो हमें आगे चलाने वाले तो हैं, आमचं नेतृत्व करणार आहे. वो हमें चलाने वाले परमेश्वर है। तो म्हणला माझ्या मागे या, उन्होंने कहा कि आप मेरे पीछे आओ, मी तुमची काळजी घेईल, मैं तुम्हारी देखभाल मी करूंगा, तुमचा सांभाळ करेन, मैं तुम्हें संभालूंगा, मी तुम्हाला जपल, मैं तुम्हारे ख्याल रखूंगा, मी तुम्हाला देवाकडे घेऊन जाईल. मैं तुम्हें परमेश्वर के पास ले जो जाऊंगा, मार्ग आहे माझा, जो मेरा मार्ग है तो देवाकडे जाण्याचा वो मार्ग आहे. परमेश्वर के पास जाने वाला मार्ग येशू है। ख्रिस्त कुठून आला? परमेश्वर उठ के आए, येशू ख्रिस्त स्वर्गातून आला, परमेश्वर स्वर्ग से आए, तो पृथ्वीवर राहिला, वो पृथ्वी पे रहे, पुन्हा स्वर्गात गेला. वो फिर स्वर्ग में गए। हे आम्हाला ज्ञान आहे. ये हमारे पास ज्ञान है, जो येशू ख्रिस्त आम्हाला घेऊन चाललेला आहे, जो यीशु हमें ले चल रहा है तो आम्हाला स्वर्गात घेऊन जाईल, वो हमें स्वर्ग में ले जाएगा, याची आम्हाला खात्री आहे. ये इसमें हम निश्चित हैं। योग्य निर्णय घेतला पाहिजे आम्ही. योग्य निर्णय लेना जरूरी है, यासाठी आम्हाला बायबलचा आधार घेतला पाहिजे. इसलिए हमें बाइबल का आधार लेना जरूरी है, आम्हाला देवाकडे प्रार्थना केली पाहिजे. हमें परमेश्वर को प्रार्थना करनी जरूरी है। जीवनामध्ये अनेक प्रश्न, अनेक समस्या असतात, जीवन में कई सारी समस्याएं हैं, अनेक अडचणी असतात. कई सारे तकलीफें हैं, योग्य निर्णय घेण्याची आमची तयारी नसती, सही निर्णय लेने के लिए हम तैयार नहीं होते, कारण आम्हाला समजत नाही, क्योंकि हमें समझ नहीं आता, कारण भविष्यात कारण आम्हाला समजत नाही. क्योंकि भविष्य में क्या होगा हमें समझता नहीं, यासाठी आम्ही देवाला प्रार्थना केली पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर को प्रार्थना करनी जरूरी देव है। आम्हाला मार्गदर्शन करतो. परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करते हैं। मोशीने प्रार्थना केली, मूसा ने प्रार्थना की, देवाने त्याला मार्ग दाखवला, परमेश्वर ने उसे मार्ग दिखाया, देवाने तांबडा समुद्र त्याला मार्ग काढला. परमेश्वर ने लाल समंदर से उसे मार्ग दिखाया, मार्ग नव्हता, मार्ग नहीं था, देवाने त्यांची मार्ग तयार केला. परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग बनाया, ते तांबडा समुद्र पार करून गेले, जिस वजह से वो लाल समुद्र को पार कर सके, त्यांचा उद्धार झाला. उनका उद्धार हुआ। बायबल सांगतं, बाइबल कहती है यहोशापाटने देवाला प्रार्थना केली, यहोशापाट राजा ने प्रार्थना की, देवाने त्याला मार्गदर्शन केलं, परमेश्वर ने उसे मार्गदर्शन दिया, त्यामुळे त्याला हिंमत आली, जिस वजह से उसे हिम्मत मिली, त्याला धैर्य आली, उसे धीरज मिला, देवाने त्याला विजय दिला. परमेश्वर ने उसे विजय दिलाया। हे आमचा असा परमेश्वर आहे. ये ऐसे हमारे परमेश्वर है, आम्हाला देवाचं सहाय्य घ्यायलाच लागन. हमें परमेश्वर की मदद लेनी होगी। येशू ख्रिस्त म्हणला, मजपासून विभक्त असलं तुम्ही काहीच करू शकत नाही. उत्तम, प्रभु यीशु कहते हैं कि आप मुझसे बिछड़ के कुछ भी नहीं कर सकते, काहीच करू शकत नाही तुम्ही. कुछ नहीं कर सकते। उत्तम, उत्तम, उत्तम ते देवापासून आहे. क्योंकि उत्तम ये परमेश्वर के पास बायबल है। सांगते याकोब 1:17 मध्ये, बाइबल कहती है याकूब 1:17 में, उत्तम ते देवापासून आहे, उत्तम ये परमेश्वर के पास से है, ते स्वर्गातून येतं. जो स्वर्ग से आता ते है, उत्तम उत्तम गोष्टी ते आम्हाला भरून टाकतो. जो उत्तम चीजों से हमें भर देते हैं, उत्तम गोष्टी तो आम्हाला देतो. जो उत्तम चीजें हमें देते हैं, त्यामुळे आम्ही देवावर विश्वास ठेवतो, इसलिए हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवतो. परमेश्वर के वचनों पे विश्वास रखते प्रत्येक हैं। समय आम्ही देवाला प्रार्थना करतो. हर एक समय में हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं। देवाची इच्छा काय आम्ही जाणून घेतो, परमेश्वर की इच्छा क्या है ये हम जान लेते हैं, त्यानुसार आम्ही आमचं जीवन चालवतो. उस हिसाब से हम अपना जीवन रोज व्यतीत करते हैं। प्रतिदिवशी रोज प्रतिदिन आम्ही देवाच्या मार्गदर्शनाखाली चालतो. हम परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार चलते हैं। कोणीच आमचा बिघाड करू शकत नाही. कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतान बी आमचा बिघाड करू शकत नाही. शैतान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोणीच आमचा बिघाड करू शकत कोई नाही. हमारा कुछ नहीं बिगाड़ कारण आम्ही सकता, देवाच्या वचनाप्रमाणे चालतो. क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, त्यामुळे आम्ही सुरक्षित राहतो. जिस वजह से हम सुरक्षित रहते हैं। बायबल सांगते स्तोत्र 91 मध्ये, बाइबल कहती है भजन संहिता 91 में, जो परात्पराच्या गुप्तस्थळी राहतो जो परमेश्वर के स्थान पे रहता है तो सुरक्षित राहतो. वो सुरक्षित रहता है, जो देवाच्या निवासस्थानी राहतो जो परमेश्वर के निवास स्थान में रहता है तो माणूस सुरक्षित राहतो. वो मनुष्य सुरक्षित रहता जो है, देवाच्या मार्गदर्शनाखाली चालतो जो परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार चलता है, त्याला कोणी हात लावू शकत उसे नाही, कोई छू नहीं सकता, त्याला कोणी नुकसान करू शकत नाही, उसका कोई नुकसान नहीं कर त्याच्याकडून सकता, कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही, उससे कोई कुछ नहीं छीन सकता, कारण देव त्याच्यावर राहतो. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहते हैं। यासाठी आम्ही देवाच्या मार्गदर्शनाखाली चाललं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार चलना जरूरी आमच्या है। समोर पुष्कळ मार्ग आहे. हमारे सामने कई सारे मार्ग है, योग्य मार्ग निवडा. सही मार्ग चुने, देवाचं मार्गदर्शन घ्या. परमेश्वर का मार्गदर्शन ले, जीवनासंबंधी, जीवन के संबंध में, कुटुंबासंबंधी, परिवार के बारे में, मुलांसंबंधी, आपके बच्चों के बारे में, मुलांच्या जीवनासंबंधी, बच्चों के जीवन के बारे में, मुलांच्या शिक्षणासंबंधी, बच्चों के
ज्ञान के बारे में, उद्योगासंबंधी, उद्योग के बारे में, मुलांच्या विवाहासंबंधी बच्चों के विवाह के बारे में देवाचं मार्गदर्शन घ्या, परमेश्वर का मार्गदर्शन लें, देवाचा सल्ला घ्या. परमेश्वर का सलाह लें. आम्ही फेल होणार नाही, हम असफल नहीं होंगे, आम्ही कधी अपयशी होणार नाही. हम कभी भी असफल नहीं होंगे. देव शेवटपर्यंत आम्हाला घेऊन जातो. परमेश्वर अंत तक हमें हमें साथ ले चलेंगे. यासाठी आम्हाला मार्ग समजला पाहिजे. इसलिए हमें मार्ग समझना जरूरी है. मी देवाची सेवा करत असताना मैं परमेश्वर की सेवा करते हुए आज 29 वर्ष मी देवाचं कार्य करतो आहे. आज पिछले 29 सालों से परमेश्वर का कार्य कर रहा हूँ. 29 वर्ष मी देवाबरोबर चालत आहे. पिछले 29 सालों से मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ. अनेक प्रश्न, अनेक समस्या आल्या. कई सारे प्रश्न, कई सारे समस्याएं आई. देव वेळोवेळी मार्गदर्शन करत गेला. परमेश्वर समय समय पर मार्गदर्शन करते गए. कारण माझं ज्ञान मर्यादित आहे, क्योंकि मेरा ज्ञान है ये मर्यादित है, माझी बुद्धी मर्यादित आहे, मेरी बुद्धि ये मर्यादा में है, त्याच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही. उसके आगे नहीं जा सकती. पण अनेक प्रश्न, अनेक समस्या आल्या. लेकिन कई सारे समस्याएं, कई सारी तकलीफें आई. मी वेळोवेळी देवाला प्रार्थना केली. मैंने समय समय पर परमेश्वर को प्रार्थना की. देव मार्गदर्शन करत गेला. परमेश्वर मार्गदर्शन करते देव गए. मला शिकवत गेला. परमेश्वर मुझे सिखाते गए. देव मला सल्ला मसलत करत गेला. परमेश्वर मुझे अपना मार्गदर्शन देते गए. अनेक लोकांसाठी प्रार्थना करत गेलो. अनेक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता गया. अनेकांच्या समस्येसाठी प्रार्थना करत गेलो. अनेक लोगों की समस्याओं के लिए प्रार्थना करता गया. वेगवेगळे प्रश्न, वेगवेगळ्या समस्या होत्या. अलग अलग सवाल, अलग अलग समस्याएं थी. काय करावं सुचत नव्हतं. क्या करे समझ नहीं आ रहा था. यातून बाहेर कसं काढावं समजत नव्हतं. इसमें से बाहर कैसे निकले समझ नहीं आता था. देवाने मला मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर ने मुझे मार्गदर्शन मी दिया. त्या लोकांना मार्गदर्शन केलं. वही मार्गदर्शन मैंने लोगों को किया. नाशातून लोक बाहेर काढले. उन नाश में से लोगों को परमेश्वर ने बाहर निकाला. लोकांचा उद्धार झाला. उन लोगों का उद्धार हुआ. लोक सुरक्षित राहिले. लोग सुरक्षित रहे. लोकांच्या जीवनामध्ये मुक्ती आली. उनके जीवन में मुक्ति आई. लोक सुखी झाले. वो सुखी हुए. लोकांची घरं देवाने बांधली. उन लोगों के घर परमेश्वर ने बांधे. यासाठी देवाने मार्गदर्शन केलं. जिसलिए परमेश्वर ने जो मार्गदर्शन जे किया, मोडलेली घरं देवाने बांधली. जो बिखरे हुए घर थे परमेश्वर ने उन्हें बांधा. जे विखरलं ते देवाने एक केलं. जो बिखरा हुआ था परमेश्वर ने एक किया. लोकांना व्यसनातून त्यांनी बाहेर काढलं. नशे में जो लोग थे परमेश्वर उन्हें बाहर निकाला. मोठमोठ्या आजारातून काढलं. बड़े बड़े बीमारियों से चंगाई दी. सैतानी बंधातून लोकांना त्यांनी शैतान के सोडवलं. बंधनों से बाहर निकाला. मी नाही सोडवलं, मैंने नहीं छुड़ाया, देवाने सोडवलं. परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया. कोणत्या वेळी काय करायचं कौन से समय क्या करना है, हे देवाने मला शिकवलं. ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया. कारण मी वेळोवेळी देवाला प्रार्थना केली. क्योंकि मैंने समय समय पर परमेश्वर को प्रार्थना की. देव शिकवत गेला. परमेश्वर सिखाते गए. कोणत्या वेळी काय करतो तो दाखवत गेला. किस समय पे क्या करना है वो मुझे दिखाते गए. मी तसं करत गेलो. मैं वैसा करता गया. आज 29 वर्ष झालोय. आज 29 साल हो गए. आम्ही यशस्वी आहो. हम सफल हैं. आम्ही अश्वेत आहो. हम आशीर्वादित हैं. आम्ही विजय झालेलो आहो. हम विजय प्राप्त करते हैं. मोठीशी मंडळी देवाने तयार केलेली आहे. एक बड़ी सी कलीसिया परमेश्वर ने मंडळी बनाई, वाढत आहे. जो बढ़ रही है. हे देवाच्या मार्गदर्शनामुळे आहे. ये केवल परमेश्वर के मार्गदर्शन के आम्ही कारण योग्य है. निर्णय घेतो. हम योग्य निर्णय लेते मी हैं. देवाचं काम करतो. मैं परमेश्वर का काम करता मी हूँ. माझं बुद्धी ज्ञान चालवत नाही. मैं अपनी बुद्धि और अपना ज्ञान नहीं चलाता. माझं शहाणपण मी चालवत नाही. मैं अपनी समझ नहीं चलाता. मला पुष्कळ गोष्टी समजतात. मुझे अपनी कई सारी बातें समझती है. पुष्कळ गोष्टी मला माहिती आहे कई सारी बातें मुझे पता है. असं मी म्हणू शकतो. ऐसा मैं बोल सकता पण हूँ. देवापुढे काहीच नाही. लेकिन परमेश्वर के आगे कुछ नहीं. मी 29 वर्षात मी माझी बुद्धी ज्ञान चालवलं नाही. पिछले 29 सालों में मैंने अपना बुद्धि और अपना ज्ञान नहीं मी चलाया. देवाला प्रार्थना करून देवाचं मार्गदर्शन घेतलं. मैंने परमेश्वर को प्रार्थना करके परमेश्वर का मार्गदर्शन देव लिया. मार्गदर्शन करत गेला. परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन करते गए मी यशस्वी झालो. और जिसमें मुझे यश मिला, संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री तयार झाली. जिस वजह से संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री तैयार हुई. 2000 मंडळी तयार झाली. 2000 से अधिक लोगों की ये कलीसिया ते तैयार हुई. 2000 लोक आहे. जो 2000 लोग हैं ते सुखी समाधानी आहे. वो सुखी और समाधानी है, सुरक्षित आहे. सुरक्षित है. पूर्वीसारखी त्यांची परिस्थिती नाहीये. पहले जैसी उनकी स्थिति नहीं है. याचं कारण काय. इसका कारण क्या है? त्यांना योग्य मार्गदर्शन दिलं. उन्हें योग्य मार्गदर्शन मिला. त्यांनी त्याचा स्वीकार केला. उन्होंने उसका स्वीकार किया. त्याप्रमाणे ते चालत गेले. उस हिसाब से वो चलते गए. चालत गेले. वो चलते गए. ते आश्वस्त झाले. वो आशीर्वादित हुए. देवाने त्यांचा उद्धार केला. परमेश्वर ने उनका उद्धार किया. देवाने त्यांचं समाधान केलं. परमेश्वर ने उनका समाधान किया. म्हणून बायबल सांगतो बाइबल कहती है आमच्या जीवनामध्ये हमारे जीवन में वेळोवेळी आम्ही देवाच्या मार्गदर्शनाखाली चालत राहतो. समय समय पे हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में मी चलते हैं. देवाचं काम करत असताना परमेश्वर का कार्य करते वक्त एका स्त्रीची माझी मुलाखत झाली. एक स्त्री से मेरी मुलाकात ती हुई. कर्नाटक स्टेट मधून आली होती. वो कर्नाटक विभाग में रहती थी. ती कर्नाटक मधून प्रवास करत 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 महाराष्ट्रामध्ये आली होती. वो कर्नाटक स्टेट से यात्रा करते करते वो महाराष्ट्र में आई. 3 तिचे पती होते. वो और उनके पति थे. दोघं पती पत्नी वो दोनों पति पत्नी प्रवास करत करत वो यात्रा करते हुए महाराष्ट्रात आले. वो महाराष्ट्र में आए. महाराष्ट्रातून ते पुण्यात आले. वो महाराष्ट्र में पुणे विभाग में आए. त्यांची परिस्थिती फार बिकट होती. उनकी परिस्थिती बहुत बहुत ही दुखमय थी. जी स्त्री होती
जो स्त्री थी ते पायाच्या तळ्यापासून मस्तकापर्यंत ती आधाराने पिडलेली होती. वो अपने पांव से लेके पूरे शरीर में उसमें कई सारे उस पे पीड़ा थी. सर्व शरीरामध्ये सर्व जखमा झाल्या होत्या. उसके पूरे शरीर में जख्म भरे हुए थे. आधाराने सर्व शरीर भरून गेलं होतं. पूरे बीमारी से उसका शरीर भरा हुआ था. कर्नाटक स्टेट मधून ती उपचार करत येत होती. वो कर्नाटक स्टेट से वो उपचार करते करते महाराष्ट्र में आई. गावातून शहरातून राज्यात ती चालली होती. वो गांव में से शहर में राज्य में वो चल रही थी. अनेक लोकांनी तिला मार्गदर्शन केलं. कई लोगों ने उसे मार्गदर्शन किया. हा उपाय करा, ये उपाय करो, हे औषध करा, ये दवाई लो, या मार्गाने चला, इस मार्ग पे चलो, या मार्गाने जाऊन त्यांना भेटा. ये मार्ग पे जाके इनको मिलो. अनेक मार्ग त्यांनी केले. कई सारे मार्ग उन्होंने किए. अनेक उपाय त्यांनी केले. कई सारे उपाय उन्होंने किए. अनेक औषध त्यांनी केलं. कई सारे दवाइयां उन्होंने की. अनेक प्रवास त्यांनी केला. कई यात्रा उन्होंने की. पैसा खूप खर्च केला. कई सारे रुपए उन्होंने खर्च त्यांनी किए. घरदार विकून टाकलं. उन्होंने अपना घर बार सब कुछ बेच दिया. तिचा पती तिच्यावर फार प्रेम करायचा. उनके पति उन पे बहुत प्रेम करते तो थे. मला सर्व घरदार विकल, वो कहते थे कि मैं पूरा घर बार बेच दूंगा, मग मी तुला बरे करेन. लेकिन मैं तुम्हें चंगाई दिलाऊंगा. यासाठी मी त्यांनी खूप प्रवास केला. जिस वजह से उन्होंने बहुत यात्रा की. अशा कुटुंबाची माझी मुलाखत झाली. ऐसे परिवार से मेरी मुलाकात हुई. त्यांनी सर्व हकीकत आम्हाला सांगितली. उन्होंने सब हकीकत मुझे बयां की. ते म्हणले मार्ग संपलेला आहे, उन्होंने कहा कि मार्ग खत्म हो चुका काय है. उपाय नाही. परमेश्वर, हमारे पास आगे कोई उपाय नहीं आता बचा. आम्ही निराश आहो. हम अब निराश हो चुके आता हैं. आम्ही उदास आहो. हम बहुत उदास हो चुके हैं. आमच्याकडे काय आशाच नाही आहे. हमारे पास अब कोई उम्मीद नहीं आम्ही बची. थकून गेलेलो आहो. हम बहुत थक चुके आम्ही हैं. जीवाला कंटाळलेलो आहो. हम अपने जीवन को बहुत हम परेशान हो चुके आता हैं. आम्हाला वाटतं जीवन संपून टाकावा. अभी हमें ऐसे लगता है कि हम अपना जीवन समाप्त कर लें. त्यावेळेस आम्ही देवाच्या वतीने त्याला हिंमत दिली, तब हमने परमेश्वर की ओर से उन्हें हिम्मत दिलाई, धैर्य दिलं. धीरज दिया. आम्ही त्यांना मार्ग दाखवला. हमने उन्हें मार्ग दिखाया. संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज म्हणजे सत्यजीवन मंडळी. मतलब सत्य की जीवित मंडली. ही मंडळी म्हणजे, ये कलीसिया मतलब, ही मिनिस्ट्री म्हणजे ये मिनिस्ट्रीज मतलब देवाकडे जाण्याचा मार्ग आहे. परमेश्वर के पास आने वाला ही मार्ग मंडळी- है. ही मंडळी म्हणजे देवाकडे जाण्याचा मार्ग आहे. ये कलीसिया मतलब परमेश्वर के पास आने का एक मार्ग है. या मंडळीत तुम्ही याल, इस कलीसिया में आप आएंगे, देव तुम्हाला भेटेल. परमेश्वर आपको निश्चित रूप में मिलेंगे. देव तुमचं जीवन बदलून टाकेल. परमेश्वर आपका जीवन बदल देंगे. आम्ही त्यांना आमंत्रित केलं. हमने उन्हें आमंत्रित किया. मार्ग आहे, मार्ग है, औषध आहे, दवाई है, उपचार करणार आहे. उपचार करने वाले हैं. सर्व आजारावर चालणारं औषध देवाकडे आहे. सभी बीमारियों की दवाई परमेश्वर के पास है. तुम्हाला अजून मार्ग योग्य भेटला नाही, आपको अब तक योगी मार्ग मिला नहीं, त्यामुळे तुम्ही बरे झाला नाही. जिस वजह से अब तक आपको चंगाई नहीं मिली, त्यामुळे तुम्ही थकून गेलेला आहात. जिस वजह से आप पूरी तरह थक चुके हो, तुम्ही निराश झालेला आहे. आप निराश हो चुके हो, खूप प्रयत्न केले, आपने कई कोशिश की, खूप पैसा खर्च केला, कई सारे रुपए खर्च किए, पण तुम्ही समाधानी नाहीये. आप संतुष्ट नहीं है. सर्व चुकीचा मार्ग आहे. ये सब गलत मार्ग है. तुम्ही योग्य मार्ग निवडा. आप योग्य मार्ग चुने. देवाकडे जाण्याचा मार्ग. परमेश्वर के पास जाने का मार्ग. येशू ख्रिस्त म्हणला मीच मार्ग आहे. प्रभु यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूँ. त्या मार्गात त्यांना घेऊन आलो. उस मार्ग पे मैं उन्हें ले आया. त्या मार्गात त्यांना शिक्षण दिलं. उस मार्ग पे उन्हें शिक्षण दिलाया. ते लोक शिकले. वो सीखे. त्यांनी देवावर विश्वास ठेवला. उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास रखा. शिक्षणाचा स्वीकार केला. परमेश्वर का ज्ञान का स्वीकार किया. त्यांनी पश्चाताप केला. उन्होंने पश्चाताप किया. देवाला क्षमा मागितले. परमेश्वर को उन्होंने क्षमा मांगी. काही सेकंदात आजार निघून गेला. एक ही क्षण में उनकी सभी बीमारी निकल गई. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा मी याच्या पापाची क्षमा करतो. मैं इनके पापों की क्षमा करता हूँ. तक्षणी उसी समय सर्व आजार निघून गेला. वो सब बीमारी उस स्त्री से निकल गई. पाप गेलं. पाप निकल त्या गया. पापामुळे आजारी होते. वो पाप के कारण वो बीमारी थी. तो आजार निघून गेला. वो बीमारी निकल गई. देवाने त्या शरीरात आरोग्य आणलं. परमेश्वर ने उस स्त्री के रूप में चंगाई दी. त्या स्त्रीने स्वतःला चाचपून पाहिलं. वो स्त्री ने खुद को देखा. ते शरीर तिने चाचपून पाहिलं. उसने अपने शरीर को देखा. शुद्ध झालं होतं शरीर. वो पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी सर्व थी. आजार निघून गेला होता. उसके शरीर पे जो कुछ बीमारियां थी वो सब सर्व निकल चुकी थी. सर्व जखमा निघून गेल्या, भरून गेल्या उसके होत्या. शरीर के जो भी जख्म थे वो सब भर चुके थी. पहा, देखिए यिर्मया 30 प्रमाणे यिर्मया 30 में हम देखते हैं, मी तुला आरोग्य देईन. मैं तुम्हें चंगाई दूंगा. मी तुझ्या जखमा भरेल. मैं तुम्हारी जख्म पूरी करूंगा. मीच तुला आरोग्य देईन. मैं तुम्हें चंगाई दूंगा. मीच तुझ्या जखमा भरण. मैं तुम्हारी जख्म भरूंगा. मी देईन, माझ्याकडे ये. मैं करूंगा, मेरे पास आओ. त्यामुळे त्या स्त्रीने तो मार्ग निवडला. इसलिए उस स्त्री ने वो मार्ग चुना. तिला देवाने आरोग्य आयुष्य दिलं. परमेश्वर ने उसे चंगाई और नया जीवन दिया. पहा, देखिए किती वर्ष गेले, कई साल बीत किती गए. वेळ गेला, कितना समय किती गया, प्रवास गेला, कितना किती कितनी पैसा यात्रा खर्च की, केला, कितने पैसे खर्च किए, काहीच झालं नाही. कुछ नहीं हुआ. योग्य मार्ग
योग्य मार्ग, योग्य मार्गदर्शन. योग्य मार्गदर्शन, त्यामुळे आम्हाला जे हवं ते प्राप्त होतं. जिस वजह से हमें जो चाहिए वो मिलता है. देव आमचे मनोदय पूर्ण करतो. परमेश्वर हमारी मनोकामना पूरी करते हैं. देव आमच्या प्रयत्नाला यश देतो. परमेश्वर हमारी कोशिशों को यश देते हैं. देव आमच्या योजना संकल्प पूर्ण करतो. परमेश्वर हमारे जो भी संकल्प है वो पूरा करते हैं. देव आमचे स्वप्न पूर्ण करतो. परमेश्वर हमारे ख्वाब पूरे करते हैं. यासाठी आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर के पास आना जरूरी है. देवासमोर बसलं पाहिजे. परमेश्वर के सामने बैठना जरूरी है. देवाचं ऐकलं पाहिजे. परमेश्वर की बातें सुनना जरूरी है. देवाचं शिक्षण घेतलं पाहिजे. परमेश्वर का ज्ञान लेना जरूरी है. प्रश्न समस्या आल्या तर आम्हाला देवाच्या सेवकाचं मार्गदर्शन घेतलं पाहिजे. कहीं अगर कोई परेशानी है तो परमेश्वर के सेवक का मार्गदर्शन लेना जरूरी है. देवाला प्रार्थना केली पाहिजे. परमेश्वर को प्रार्थना करनी जरूरी है. देव आमच्याशी सल्ला मसलत करतो. परमेश्वर हमें अपना मार्गदर्शन देते देव हैं. आम्हाला हिंमत देतो, धैर्य देतो, परमेश्वर हमें हिम्मत देते हैं, धीरज देते हैं, त्यातून बाहेर काढतो. उसमें से बाहर निकालते हैं. म्हणून या ठिकाणी आम्ही पाहतो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं मनुष्य मार्ग योजतो, मनुष्य मार्ग चुनता है त्याला समजत नाही. लेकिन उसे समझ नहीं आता. आम्ही प्रार्थना देवाला करतो. लेकिन हम परमेश्वर को जब प्रार्थना करते हैं, आम्ही देवाजवळ नम्रतेने लीनतेने जातो. हम परमेश्वर के पास जब नम्र और लीन होकर जाते हैं, बायबल सांगतं बाइबल कहती है देव त्याच्या पावलात दिशा देतो. परमेश्वर उसके कदमों को मार्ग देते हैं. कोणत्या मार्गाने गेलं पाहिजे, किस मार्ग से जाना चाहिए, ज्या मार्गाने गेलं पाहिजे जिस मार्ग से चलना चाहिए, बायबल सांगतो. ये बाइबल दिखाती है. देव मोशेसंती बोलला परमेश्वर मूसा से बात की. निर्गम 32:8 मध्ये, निर्गमन 32:8 में, ज्या मार्गाने मी तुला घेऊन चाललेलो आहे जिस मार्ग से मैं तुम्हें ले चल रहा त्या हूँ, मार्गात चालत जा. उस मार्ग पे तुम चलते रहो. त्या मार्गात मी तुला शिक्षण देत जाईल. उस मार्ग पे मैं तुम्हें शिक्षण देते रहूंगा. या जे मंडळी तुझकडे आहे जो कलीसिया तुम्हारे पास है, त्या मंडळीला त्या मार्गाने घेऊन जा. उस कलीसिया को वो मार्ग पे ले चलो. मी त्यांना चांगल्या स्थळी घेऊन जाईन. मैं उन्हें अच्छे स्थान पे ले जाऊंगा. मोशेला देव बोलला. मूसा को परमेश्वर ने स्तोत्र कहा. 32:8 मध्ये आम्ही पाहतो भजन संहिता 32:8 में हम देखते हैं दावीद देवाशी बोलतो. दाऊद परमेश्वर से बोलता है. देव दावीदशी बोलतो. परमेश्वर दाऊद से बात करते हैं. देव बोलतो परमेश्वर बोलते मी हैं तुला बोध करीन. मैं तुम्हें सिखाऊंगा. ज्या मार्गाने गेलं पाहिजे जिस मार्ग से चला है त्याचं मी तुला शिक्षण देईन. उसका मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा. त्यामुळे तू सफल होशील. जिस वजह से तुम सफल होगे, तू आशीर्वाद होतील. तुम आशीर्वादित होगे, ते मी तुला देईन शिक्षण. वो ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा. पहा देखिए देव आम्हाला मार्गदर्शन करतो. परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते देव हैं. आमची सल्ला मसलत करतो. परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते हैं. देव आम्हाला सांभाळतो. परमेश्वर हमें संभालते हैं. देव आमची फजिती होऊ देत नाही. परमेश्वर हमें हमें नहीं फंसने देते. पुष्कळसे लोक दुःखात आहे, कष्टात आहे, त्रासात आहे. कई सारे लोग तकलीफ में हैं, अनेक लोक अडचणीत आहे. कई सारे लोग मुश्किल में हैं, अनेकांमध्ये प्रश्न समस्या आहे. कई सारे लोगों में कई सारे सवाल है. याचं कारण काय आहे? इसका कारण क्या है? निर्णय चुकले आमचे. हमारे निर्णय गलत हुए. पहा आम्ही विचार करा. देखिए सोचिए. और आज अजून भी बी अजून बी सोचिए, आम्ही कष्टी आहोत. आज भी अगर हम तकलीफ में आम्ही हैं, बी दुःखी आहोत. हम दुख में हैं, अजून बी आम्ही त्रासात आहोत. हम कई सारे तकलीफों में हैं, अजून बी आम्ही भयात आहोत. आज भी हम डर में हैं, आज आमचे मनोदय पूर्ण होत नाही. आज भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती. आमचं भविष्य कसं होईल हमारा भविष्य कैसे होगा? या दडपणाखाली आम्ही जगतो. इस दडपण में हम जीते हैं. आम्ही पुष्कळसं काय केलं हमने बहुत कुछ किया, तरी काय झालं नाही. फिर भी कुछ हमें प्राप्त नहीं हुआ. याचं कारण काय इसका आहे? कारण क्या है? आमचं निर्णय चुकलेला आहे. हमारा निर्णय गलत हुआ आमच्या है. निर्णयामुळे ही आमची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. हमारे गलत निर्णय की वजह से हमारी परिस्थिति आज ऐसी है. योग्य निर्णय घ्या. योग्य निर्णय लें, देवाकडे या. परमेश्वर के पास आए. मग ते 11:28 प्रमाणे मत्ती 11:28 में, अहो कष्टी भाराकांजनो हे बोझ से दबे हुए लोगों, माझ्याकडे या. तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला विसावा देईन. मैं तुम्हें विश्रांति मी दूंगा. तुम्हाला मुक्ती देईन. मैं तुम्हें मुक्ती दूंगा. मी तुम्हाला आरोग्य देईन. मैं तुम्हें चंगाई मी दूंगा. तुम्हाला आशीष देईन. मैं तुम्हें आशीष मी दूंगा. तुम्हाला त्यातून बाहेर काढल. मैं तुम्हें इसमें से बाहर निकालूंगा. माझ्याकडे या. मेरे पास आओ, तुम्हाला कसं काढायचं तुम्हें कैसे निकालना मी है तुम्हाला समजावून सांगेल. मैं तुम्हें समझाऊंगा. आम्ही सुखी कसं राहू, हम सुखी कैसे रहें, माझं सुखी कुटुंब कसं सुखी राहील, मेरा परिवार सुखी कैसे रहेगा, आम्ही सुरक्षित कसं राहू, हम सुरक्षित किस तरह से रहेंगे, आम्ही यशस्वी कसं होऊ, हम किस तरह से सफल होंगे, हे फक्त देवालाच माहित आहे. ये केवल परमेश्वर को पता है. आमची बुद्धी ज्ञान चालत नाही. हमारा बुद्धि और ज्ञान नहीं चलता. हे ज्ञान देवाकडे आहे. ये ज्ञान परमेश्वर के पास है. आमच्या जीवनात आम्ही सफल कसं होऊ, हमारे जीवन में हम सफल कैसे होंगे, ज्या कामात आम्ही हात घालू त्या कामात आम्हाला बरकत येईल, जिस काम में हम हाथ डालेंगे उसमें हमारी बढ़ोतरी कैसे होगी, हे देवाला माहित आहे. ये परमेश्वर को पता है. देव आम्हाला शिकवतो. परमेश्वर हमें सिखाते हैं, आम्ही यशस्वी होतो. हम उसमें सफल होते हैं. दावीद मेंढपाळ होता. दाऊद एक गडरिया था. देवाने त्याला शिकवलं. परमेश्वर ने उसे सिखाया. तो राजा झाला. वो एक राजा बना. योसेफ शेतकरी होता. जो यूसुफ एक किसान था. तो देशाचा पंतप्रधान झाला. वो एक देश का पंतप्रधान हुआ. कारण देवाने त्याला सर्व गोष्टी शिकवत गेला.
क्योंकि परमेश्वर उसे सभी चीजें सिखाते गए। तो पंतप्रधान म्हणून बसला. वो एक पंत प्रधान हुआ। अब्राहम कोण होता? इब्राहिम कौन था? अब्राहम एक मूर्तिपूजक होता. इब्राहिम एक मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति एक था। शेतकरी होता. वो एक किसान था। देवाने त्याला मार्गदर्शन करत गेला. परमेश्वर उसे मार्गदर्शन करते देव गए। त्याला शिकवत गेला. परमेश्वर उसे सिखाते गए। देवाच्या शिक्षणाचा त्याने उपयोग केला. परमेश्वर के ज्ञान का उसने उपयोग किया तो यशस्वी झाला. और वो सफल हुआ। तो धनवान झाला. वो धनी हुआ। तो नामांकित झाला. उसका नाम हुआ। त्याच्या मुलांची मुलं धनवान झाली. उसकी पूरी संतान धनी हुई और उनका नाम हुआ, कारण ते देवाच्या मार्गदर्शनाखाली चालत गेले. क्योंकि वो परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार चलते गए। दुसरा त्यांनी मार्ग निवडलाच नाही. उन्हें और कोई मार्ग नहीं चुना। त्यांनी उजवी डावीकडे पाहिलंच नाही. उन्हें दाई और बाई और देखा नहीं। त्यांनी देवाकडे पाहिलं. उन्होंने केवल परमेश्वर की ओर देखा। देवाने त्यांना मार्ग दाखवला. परमेश्वर ने उन्हें मार्ग त्या दिखाया। मार्गात त्यांनी धरून राहिले. वो मार्ग पे वो चलते गए। रोज चालत राहिले ते लोक. वो रोज चलते गए, त्यामुळे ते आश्वस्त झाले. जिस वजह से वो आशीर्वादित हुए। बायबल मध्ये पाहतो आम्ही यहोशुआ संबंधी पाहतो. बाइबल में हम यहोशुआ के बारे में देखते हैं। यहोशुआ 1:9 मध्ये मी पाहतो. यहोशुआ 1:9 में हम देखते हैं देवाने यहोशुआला शिक्षण दिलं. परमेश्वर ने यहोशुआ को ज्ञान दिया। नियमशास्त्राचा ग्रंथ रात्रंदिवस वाचन कर. परमेश्वर का ग्रंथ है, उसका दिन रात तुम मनन करो, आचरण कर. उसका आचरण करो। जाईल तिकडे तुझ्याबरोबर मी राहीन. तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मी तुला यशस्वी करल. मैं तुम्हें सफलता दूंगा। मी तुला सुरक्षित करल. मैं तुम्हें सुरक्षित तो रखूंगा। हाक मारा मी तिकडे येईल. तुम मुझे पुकारोगे, मैं वहां पे मौजूद रहूंगा। मी तुला तिथं सांभाळल. मैं तुम्हें वहां पे संभालूंगा। तिथं मार्गदर्शन करल. मैं तुम्हें अपना मार्गदर्शन मी दूंगा। तुला विजय देईन. मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। संपूर्ण देश तू हस्तगत करल. तुम पूरा देश जीतोगे। यहोशुआ देवाच्या मार्गदर्शनाखाली चालत गेला. यहोशुआ परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार त्यांनी चलते गया। कोणाचा सल्ला घेतला नाही. उसने किसी का और सलाह लिया नहीं। तो अधिकारी होता. वो एक अधिकारी था। तो सैन्याचा अधिकारी होता. वो एक सेना का अधिकारी था। त्यांनी कोणाचा सल्ला मसलत घेतला नाही. उसने किसी का भी मार्गदर्शन नहीं लिया। कोणाचा सल्ला मसलत तो चालत गेला नाही. उसने किसी का भी मार्गदर्शन नहीं लिया। त्याला माहित होते की देवाचा सल्ला योग्य आहे. उसे पता था कि परमेश्वर का मार्गदर्शन योग्य है, देव सत्य बोलतो. क्योंकि परमेश्वर सत्य बोलते हैं। देव बोलतो ते अनुभव होतो. परमेश्वर जो बोलते हैं उसका अनुभव आता है, मग तो कोणाकडे गेलाच नाही. इसलिए वो किसी के पास नहीं गया। कोणाचा सल्ला त्यांनी घेतलाच नाही. किसी का भी मार्गदर्शन उसने नहीं लिया। शेवटपर्यंत आखिर तक त्यांनी देवाचा सल्ला घेतला. उसने परमेश्वर का मार्गदर्शन लिया। देव त्याला आश्वस्त करत गेला. परमेश्वर उसे आशीर्वाद करते देव गए। त्याला विजय देत गेला. परमेश्वर उसे विजय देते त्याने गए। देश हस्तगत केला. उसने पूरा देश जीता। शेवटी तो काय म्हणतो? आखिर में उसने क्या कहा? मी न माझं घराणा देवाची सेवाच करणार. मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। का बोलतो असं तो? क्यों ऐसा कहता है वो? देवाचा त्याने अनुभव घेतला. क्योंकि उसने परमेश्वर का अनुभव लिया। त्याच्या जीवनात तो कधी हारला नाही. उसके जीवन में वो कभी नहीं हारा। कधी माघार घ्यायला लागली नाही. वो कभी पीछे नहीं हटा। तो यशस्वी झाला. वो हमेशा उसे सफलता मिली। तो विजयी झाला. वो उसे हमेशा विजय मिला। त्याने सर्व प्राप्त केलं. उसने सभी चीजें प्राप्त की। देवाने त्याला सर्व दिलं. परमेश्वर ने सभी चीजें दी। याचं कारण काय? इसका कारण क्या है? तो देवाच्या मार्गदर्शनाखाली चालत गेला. वो परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार चलते गया। त्याला माहिती आहे की एकच उपाय आहे. उसे पता था कि एक ही उपाय है, एकच मार्ग आहे. एक ही मार्ग है, एकच मार्गदर्शन घेतलं पाहिजे. एक ही का मार्ग लेना जरूरी है, देवाचं मार्गदर्शन. और वो है परमेश्वर का मार्गदर्शन। देवाचं मार्गदर्शन आमची काळजी घेते. परमेश्वर का मार्गदर्शन हमारी देखभाल करता है, आमचं पोषण करते. हमारा पालन पोषण करता है, आमची वाढ करते. हमारी बढ़ोतरी करता है, आम्हाला सुरक्षित ठेवते. हमें सुरक्षित रखता है, आम्हाला सावधान करते. हमें सावधान करता है। हे पहा, देखिए माझा आमच्या जीवनामध्ये जर आमच्या जीवनात अशा प्रश्न समस्या आहे, आज अगर हमारे जीवन में कई सारे सवाल और कई सारी समस्याएं, काय करावं सुचत नाही, क्या करें समझ नहीं आ रहा, देवाकडे या. परमेश्वर के पास आए। काय करायचं देव तुम्हाला सांगेल. क्या करे परमेश्वर आपको दिखाएंगे। अजून वेळ गेली नाही. अभी भी वक्त गया नहीं है, अजून समय गेला नाही. आज भी समय गया नहीं है। देव आहे. परमेश्वर है, आज भी चांगला समय आहे. आज भी वो समय है। दुसरे कोरिंथी 6:2 मध्ये आम्ही पाहतो. दूसरे कोरिन्थियों 6:2 में हम देखते हैं आज भी चांगला समय आहे. आज भी अनुकूल समय है। यशाया 55:6 मध्ये आम्ही पाहतो. यशाया 55:6 में हम देखते हैं आज परमेश्वर भेटण्याचा समय आहे. आज परमेश्वर प्राप्त करने का समय है। देवाकडे या. परमेश्वर के पास आए, देवाचा धावा करा. परमेश्वर को दुहाई करे, देवाची प्रार्थना करा. परमेश्वर को प्रार्थना करे, देवाकडे उत्तर मागा. परमेश्वर के पास जवाब मांगे। देवा मी यातून बाहेर कसा येईल. परमेश्वर मैं इसमें से बाहर कैसे का आऊंगा। माझी अशी परिस्थिती आहे. आज मेरी परिस्थिति आज ऐसी क्यों है। या परिस्थिती मी कसं बाहेर येईल. इस परिस्थिति से मैं बाहर कैसे आऊंगा। देवाकडे या. परमेश्वर के पास आए, देवाच्या मंडळीत सामील व्हा. परमेश्वर की कलीसिया में आप शामिल हो। ज्या ठिकाणी देवाचं कार्य आहे,
जिस स्थान में परमेश्वर का कार्य है, देवाची उपस्थिती आहे, परमेश्वर की मौजूदगी है, देवाचं मार्गदर्शन आहे, परमेश्वर का मार्गदर्शन है, देवाचे सेवक आहे, परमेश्वर का सेवक है, ते तुमची काळजी घेऊ शकतात, जो आपकी देखभाल कर सकते योग्य हैं, सल्ला देऊ शकतात. वो आपको उत्तम मार्गदर्शन दे सकते तिथे हैं. सामील व्हा. वहां पे आप शामिल हो. देव तुम्हाला सफल करेल. परमेश्वर आपको सफल करेंगे. देव तुमचे आशू पुसून टाकल. परमेश्वर आपके आंसू पहुंच देंगे. देव तुम्हाला आश्वस्त करण. परमेश्वर आपको आशीष से भर देंगे. या जिवंताच्या भूमीवर इस जीवित भूमि में तुम्ही यशस्वी व्हाल, आप सफल होंगे. तुम्ही आश्वस्त व्हाल, आप आशीर्वाद से भर दिए तुम्ही जाओगे. विजयी व्हाल, आप विजयी होंगे. तुम्ही आनंदित राहाल, आप आनंदित होंगे. तुम्ही शांतीने राहाल, आप शांति में जियोगे, तुम्ही तुमचं देव कल्याण करेल. क्योंकि परमेश्वर आपका कल्याण करेंगे. हे देवाचं मार्गदर्शन आहे. ये परमेश्वर का मार्गदर्शन है. म्हणून यासाठी आम्ही योग्य निर्णय घेतो. इसलिए हम योग्य निर्णय लेना जरूरी है. बायबलमध्ये देवाच्या सेवकांनी देवाचा धावा केला. बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर के सेवकों ने परमेश्वर को दुहाई दी. देवाने सल्ला मसलत केला, परमेश्वर ने उन्हें मार्गदर्शन दिया त्याप्रमाणे त्यांनी अनुकरण केलं, और वो उसके अनुसार चलते गए यशस्वी झाले. और वो सफल हुए. तो देव तुमच्या माझ्यावर प्रेम करतो. वही परमेश्वर आप पे और मुझ पे प्रेम करते हैं. तो अब्रामचा देव आहे, वो इब्राहिम के तो परमेश्वर इसाकचा हैं, देव आहे, इसहाक के तो परमेश्वर हैं, दावीदचा देव आहे, वो दाऊद के तो परमेश्वर हैं, पाऊलचा देव आहे, वो पाउल के तो परमेश्वर हैं, तुमचा माझा देव आहे. वो आपके और मेरे परमेश्वर आम्ही हैं. देवाकडून धावा करतो, हम परमेश्वर के पास आके दुहाई करते हैं. देव आम्हाला मदत करतो, परमेश्वर हमें मदद करते हैं. देव आम्हाला सल्ला मसलत करतो. परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते हैं. देव आमची फजिती करत नाही. परमेश्वर हमें लज्जित फजित नहीं होने देव देते. आम्हाला हिंमत देतो, धैर्य देतो. वो हमें हिम्मत और धीरज से भरते हैं. देव आमची काळजी चिंता सोडवतो. परमेश्वर हमें सभी तकलीफों से बाहर निकालते हैं. म्हणून योग्य मार्गदर्शनची गरज आहे आम्हाला. इसलिए योग्य मार्गदर्शन की जरूरत है आणि हमें. बायबल हे बाइबल एक देवाचं पुस्तक आहे. एक परमेश्वर का ये पुस्तक है. देव यातून तुम्हाला मला मार्गदर्शन करतो. परमेश्वर इसमें से हम मार्गदर्शन देते हैं. रोज वाचा, रोज इसे पढ़ें, देवाला प्रार्थना करा, परमेश्वर को प्रार्थना करें, देवाच्या मंडळीत उपस्थित राहा, परमेश्वर की कलीसिया में मौजूद रहें, शिकत राहा, सीखें, अनुकरण करा. उसके अनुसार चले. देव तुम्हाला आशीष देईल. परमेश्वर आपको आशीष से भर देंगे. देव तुमचे मनोदय पूर्ण करेल. परमेश्वर आपकी मनोकामना पूरी देव करेंगे. तुमचं सांभाळ करेल. परमेश्वर आपको संभालेंगे. हे फार महत्वाची गोष्ट आहे. ये बहुत अहम बात है. 29 वर्ष कार्य करत असताना पिछले 29 सालों से कार्य करते हुए बरेच प्रश्न, अनेक समस्या जीवनामध्ये आल्या. कई सारे सवाल मेरे जीवन में आए. देव सोडत गेला. परमेश्वर उसे छुड़ाते गए. एके दिवशी एक दिन मी देवाचं काम करत असताना मैं परमेश्वर का कार्य करते वक्त एक स्त्री आली, एक स्त्री आई, तिचं कुटुंब आलं. उसका परिवार आया. त्यावेळेस तिने मला सांगितलं उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा की आज 20 वर्ष झाले, कि आज 20 साल हुए हैं, माझ्या लग्नाला 20 वर्ष झालेले आहे. मेरी शादी को 20 साल हुए हैं. जेव्हापासून माझं लग्न झालं जिस वक्त मेरी शादी हुई थी तेव्हापासून मी नेहमी आजारी असते. उस वक्त से मैं आज तक हमेशा बीमार रहती हूँ. काही ना काही दुखणं माझ्या मागे असतं. कुछ न कुछ, कोई ना कोई बीमारी मेरे पीछे लगी हुई त्यामुळे है, मी अस्वस्थ असते, बेचैन असते. जिस वजह से मैं बहुत बेचैन हूँ, त्यामुळे मी सुखी नाही आहे. जिस वजह से मैं सुखी नहीं हूँ. खूप औषध करते, खूप उपचार करते. मैं बहुत सोचती हूँ. माझं कुटुंब माझी काळजी घेते. मेरा परिवार मेरी देखभाल करता है. पण आज 20 वर्ष झालेले आहे, लेकिन आज 20 साल हुए हैं, मला काय आरोग्य भेटत नाही, मुझे चंगाई नहीं मिल रही, मला काय स्वास्थ्य भेटत नाही. मुझे कोई स्वास्थ्य नहीं मिलता. माझ्यासाठी प्रार्थना करा, मेरे लिए प्रार्थना करें. माझ्यासाठी देवाला विनंती करा. मेरे लिए परमेश्वर की ओर प्रार्थना करें. काय मी परिस्थितीतून बाहेर येत नाही, क्यों मैं इस परिस्थिति से बाहर नहीं आ पाती? मला काय समजत नाही, मुझे नहीं समझ आ रहा. माझ्या कुटुंबाला मी समजत नाही, मेरे परिवार को नहीं समझ आ आणि रहा, कोणी मला समजून सांगितलं बी नाही. और कोई मुझे ये समझा नहीं सकता. आम्ही त्याला वेळोवेळी प्रार्थनेला आमंत्रित केलं, हमने उन्हें समय समय पे प्रार्थना के लिए आमंत्रित किया. वेळोवेळी देवाला त्यासाठी प्रार्थना केली. हर वक्त परमेश्वर को प्रार्थना की. एके दिवशी एक दिन आम्ही त्यासाठी प्रार्थना करत असताना वो स्त्री के लिए हम प्रार्थना करते वक्त देवाचा आत्मा आला. परमेश्वर का आत्मा आया. देवाच्या आत्म्याने प्रकट केलं परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया की या स्त्रीची परिस्थिती अशी काय आहे. ये स्त्री की परिस्थिति ऐसी क्यों है. आम्ही देवाला प्रार्थना केली, हमने परमेश्वर को प्रार्थना की. प्रभू या स्त्रीची परिस्थिती अशी काय आहे. परमेश्वर, ये स्त्री की परिस्थिति ऐसी क्यों है. हे 20 वर्षाचे बंधनात काय आहे. ये पिछले 20 सालों से ऐसे बंधनों में क्यों है. तिला आरोग्य का प्राप्त होत नाही. इसे चंगाई क्यों नहीं प्राप्त होती. हे प्रार्थना करते, उपवास करते, ये प्रार्थना करती है, उपवास करती हे है, चर्चला जाते, ये चर्च जाती सर्व है, गोष्टी करते, सभी चीजें करती तरी है, पण तिला आरोग्य नाहीये. फिर भी इसे चंगाई नहीं मिल रही. त्यामुळे ती दुःखी आहे, जिस वजह से वो दुखी है, कष्टी आहे, वो तकलीफ में है, निराश आहे. निराश है. आम्ही वेळोवेळी देवाला प्रार्थना केली. हमने समय समय परमेश्वर को प्रार्थना की. देवाच्या आत्म्याने येऊन आम्हाला मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर की आत्मा ने हमें मार्गदर्शन दिया. देवाने सांगितलं परमेश्वर ने कहा की 20 वर्ष झाली आहे स्त्रीला. 20 साल ये स्त्री को हुए. 20 वर्ष से स्त्री सैतानी बंधनात आहे. पिछले 20 सालों से ये स्त्री
शैतान के बंधन में है, सैतानने तिला बांधून ठेवलेलं आहे, शैतान इसे बांधा हुआ है, त्यामुळे ती बरी होत नाही. जिस वजह से इसे चंगाई नहीं मिलती. ती बंधनात आहे. ये बंधन में है, त्या बंधनामुळे जो बंधन में है, तिचा पैसा गेला, इस बंधन के कारण इसका पैसा गया, खूप औषधोपचार केले, बहुत सारे इसने दवाई अपनाई, पुष्कळ गोष्टी केल्या, कई सारी चीजें की, त्यामुळे ती बरी होत नाही. इसलिए फिर भी वो ठीक नहीं हो पाती. ही बंधनात आहे. वो बंधनों में है. त्या बंधनामुळे तिची परिस्थिती अशी आहे. वो शैतान के बंधन के कारण इसकी स्थिति ऐसी है. सैतान तिला बांधून ठेवलेला आहे. शैतान ने उसे बांधा हुआ है. त्यामुळे आम्ही देवाला प्रार्थना केली. इसलिए हमने उस वक्त परमेश्वर को प्रार्थना की. देवाने मला सांगितलं, परमेश्वर ने मुझसे कहा, याला धमकाव, वो शैतान को धमकाओ, माझ्या नामाने धमकाव. मेरे नाम से उसे धमकाओ. त्या नामात मी परमेश्वरच्या नामात त्याला धमकावलं. परमेश्वर के नाम में मैंने वो शैतान को धमकाया. तो तिला सोडून निघून गेला. वो स्त्री को छोड़ के निकल गया. त्या स्त्रीला आम्ही मार्गदर्शन केलं. वो स्त्री को हमने मार्गदर्शन दिया. पश्चाताप कर, देवाची क्षमा माग, पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर से क्षमा मांगे, देवाचा धावा कर, परमेश्वर को दुहाई करें, देव तुझा उद्धार करेन, परमेश्वर आपका उद्धार करेंगे, देव तुला सुरक्षित ठेवेल. परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे. 20 वर्षानंतर ते बंधन तुटलं. 20 सालों बाद उस बंधन से उसे छुटकारा मिला. ती स्त्री बरी झाली. वो स्त्री को चंगाई मिली. 20 वर्ष सैतान त्या शरीरात बसला होता. 20 साल तक वो शैतान उस स्त्री के शरीर में था. 20 वर्षानंतर ती मुक्त झाली. और 20 साल बाद वो स्त्री उससे मुक्त हुई. तिला बी माहित नाही, वो उसे भी नहीं पता था, कुटुंबाला माहित नाही, उसके परिवार को भी नहीं पता था, कोणालाच माहित नाही. किसी को नहीं पता था. देवाला माहिती आहे. ये केवल परमेश्वर को पता है. देवाला समजतो. ये परमेश्वर को सब तो आम्हाला समझता है. समजून सांगतो. वो हमें समझा सकते हैं आम्ही लोकांना समज देतो. और हम लोगों को वो त्यातून समझ लोकांना देते बाहेर हैं काढतो. और लोगों को हम उसमें से बाहर 20 निकालते हैं. वर्षांत ती बरी झाली. 20 साल बाद वो ठीक हुई. प्रभू येशूने तिचं बंधन तोडून टाकलं. प्रभु यीशु ने उसका बंधन तोड़ यासाठी दिया. यासाठी तिला आम्ही शिक्षण दिलं, जिसलिए हमने वो स्त्री को ज्ञान दिया, विश्वास वाढवला, उनका विश्वास तिला बढ़ाया, प्रार्थना शिकवली, उनको प्रार्थना तिने सिखाई, तिचा स्वीकार केला, उन्होंने उसका स्वीकार किया, देवाने तिचा उद्धार केला, परमेश्वर ने उसका उद्धार ती किया बरी झाली. और उसे चंगाई मिली. असे बरेच प्रश्न आहे और ऐसे कई सवाल हैं. की मंडळीत पुढे पुढे मी सांगल मैं इस कलीसिया में मैं आगे आगे आपको बताऊंगा. की एवढंच आम्ही सांगू शकतो. इतना मैं आपको बताता हूँ. एकच मार्ग आहे, एक ही मार्ग है, देवाचा मार्ग. परमेश्वर का मार्ग. तोच आम्हाला मार्गदर्शन करू शकतो. वही हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं. त्याच्याकडे जाऊन उसके पास जाएं, त्याला भेटा, उसे मिले, त्याला प्रार्थना करा, उसे प्रार्थना करें, आपल्या समस्या प्रश्न त्याला सांगा, और अपनी समस्या उन्हें बताएं. तो आम्हाला मार्गदर्शन करेन. वो हमें अपना मार्गदर्शन देंगे. ठीक आहे. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. मागील आठवडी मी तुम्हाला सांगितलं पिछले सप्ताह मैंने आपसे कहा था की एंजल मकासरे एंजल मकासरे या मुलीसंबंधी मी साक्ष दिली. एक छोटी बच्ची के बारे में जो गवाही मैंने आपको बताई थी. 4-5 वर्षाची मुलगी आहे. जो एक 5 साल की छोटी बच्ची है, तिला लहानपणीच ब्लड कॅन्सर झाला. जिसे ब्लड कैंसर हुआ था. लहानपणी ब्लड कॅन्सरमुळे तिचे आईवडील भयभीत झाले होते. वो उसे ब्लड कैंसर होने के कारण उसके माता पिता जो डरे हुए थे, अस्वस्थ बेचैन झाले होते. वो बहुत बेचैन हुए थे. ते शोक करत होते. वो बहुत रोते थे. ते काय करावं सुचत नाही, क्या किया जाए उन्हें समझ नहीं आता था. काय करावं समजत नाही. क्या किया जाए वो समझ नहीं आता था, त्यांना मार्गच नव्हता त्यांच्यासमोर. क्योंकि उनको कोई मार्ग नहीं दिख रहा था. त्यावेळेस त्यांनी मंडळीचा संपर्क केला. उस वक्त उन्होंने इस कलीसिया से संपर्क किया. मंडळीला फोन केला. इस कलीसिया को उन्होंने हमें फोन किया. मंडळीला सर्व माहिती दिली. हमें उनकी पूरी मालूमात दी. मंडळीद्वारे त्यांना आम्ही मार्गदर्शन केलं. इस कलीसिया अनुसार हमने उनको मार्गदर्शन दिया. पाहूया देवाने त्या कुटुंबात कसं कार्य केलं. चलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस परिवार का कैसा कार्य किया. त्या कुटुंबाला मी तुमच्या समोर घेऊन येत आहे. उस परिवार को मैं आपके सामने लाता हूँ. एंजल तिचे आईवडील, एंजल और छोटी बच्ची उसके माता पिता, ते तुमच्याशी बोलेल. वो आपसे बात करेंगे. ते तुम्हाला साक्ष देतील. वो आपको गवाही देंगे. देवाने कसं कार्य केलं परमेश्वर ने कैसा कार्य किया, हे आपण त्यांच्या मुखातूनच ऐकूया. ये हम उनके मुख से सुनेंगे. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. देवाचा आम्ही गौरव करू. और परमेश्वर का हम गौरव करेंगे. देवाचा महिमा करू. परमेश्वर की महिमा करेंगे. त्या मुलीसमोर देवाने जे कार्य केलं, जो छोटी सी बच्ची है जिसमें परमेश्वर ने अपना कार्य किया, मनापासून आम्ही देवाचा आभार मानूया. हम तहे दिल से परमेश्वर का शुक्रिया करते हैं. ऐकूया, आम्ही पाहूया. चलिए हम देखते हैं और सुनते हैं. चला आपण त्या मकासर कुटुंबाची भेट घेऊ. चलिए हम मकासरे परिवार से मिलेंगे. प्रभु की स्तुति हो. आज संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में मकासरे परिवार ये हमारे बीच मौजूद है, जो हमें उनकी बेटी जो आज 5 साल की है उसके बारे में गवाही सुनाएंगे. जो उनकी बेटी पहले बीमार थी और परमेश्वर ने उसे किस तरह से चंगाई दी
ये आज हम देखेंगे और सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. मी ज्योती मकासरे. मैं ज्योती मकासरे. माझी मुलगी एंजल मकासरे. मेरी बेटी एंजल मकासरे. मी साक्ष देते. मैं गवाही देती हूँ. ती आजारी पडली होती. ये मेरी बेटी बीमार हुई थी. तिचे फक्त पाय दुखत होते. उसके केवल पैर दर्द करते थे. तिला आम्ही जवळच्या दवाखान्यात घेऊन गेलो. उसे हम हमारे नज़दीकी अस्पताल में ले गए. तिथे त्यांनी बघितलं पाय. वहाँ डॉक्टरों ने उसे चेक किया. त्यांनी सांगितलं ॲडमिट करायला. डॉक्टरों ने कहा कि इसे एडमिट करना होगा. त्यांनी साध्या औषध गोळ्या सुरू केल्या. उन्होंने दवाइयाँ और ट्रीटमेंट चालू की. त्याच्यात काहीच त्यांना कळत नव्हतं. उसमें उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था. त्यामुळे त्यांनी आम्हाला केमला पाठवलं. जिस वजह से उन्होंने हमें केईएम अस्पताल में भेजा. तिथे 2 दिवस ठेवलं. वहाँ पे 2 दिनों तक रखा. त्यांना पण काही कळत नव्हतं. वहाँ पे भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था. तिच्या नाकातून रक्त येईल उसके मेरी बेटी के नाक से खून आने लगा. अशी नर्स बोलली होती. ऐसे नर्स ने हमसे कहा. तर आम्ही मोठ्या डॉक्टरकडे गेलो. तब हम बड़े अस्पताल में गए. ते बोलले तिला काय नाही आपण चेक करू. उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, हम फिर एक बार से इन्हें चेक करेंगे. आम्हाला काही कळत नव्हतं. हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था. आम्ही ब्रदरांना फोन केला. हमने पास्टर साहब को फ़ोन किया. ते म्हणाले घाबरू नका, देव आपल्यासोबत आहे. उन्होंने कहा कि डरिए मत, परमेश्वर हमारे साथ है. मग डॉक्टर बोलले तब डॉक्टरों ने कहा तिचा बोन मॅरो करावं लागेल. उनका बोन मैरो हमें चेक करना होगा. तो 2 दिवसांनी रिपोर्ट आला. वो 2 दिन बाद रिपोर्ट आया. त्याच्यात सांगितलं की उसमें बताया गया की तुमच्या मुलीला कॅन्सर आहे. कि आपकी बेटी को कैंसर है. हे ऐकतच ते एकदम डोळ्यासमोर अंधार आला. काहीच कळत नव्हतं. ये सुनकर हमारे पैरों तले की ज़मीन निकल गई. आम्ही ब्रदरांना फोन केला. हमने फिर एक बार ब्रदर को फ़ोन किया. ते बोलले आम्ही येतो. उन्होंने कहा कि आप डरिए मत. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. देवाचे आभार मानतो. परमेश्वर के मैं आभार मानता हूँ. मला माझ्या मुलीची साक्ष द्यायला देवाने तयार केलं. मेरी बेटी की गवाही देने के लिए परमेश्वर ने मुझे आज खड़ा किया. जसं माझ्या बायकोने सांगितलं जैसे मेरी पत्नी ने कहा, की आम्हाला केम हॉस्पिटलमध्ये आम्ही आमच्या मुलीला घेऊन गेलो. जैसे हम हमारी बेटी को केएम अस्पताल में ले गए थे. तिला 3 दिवस तिचे सर्व टेस्ट केले. 3 दिनों तक हमारी बेटी के सभी टेस्ट चल रहे थे. पण त्याच्यामध्ये काही समजलं नाही डॉक्टरला. उसमें से डॉक्टरों को उसका कोई निजात नहीं मिला. मग डॉक्टर म्हटले तिचा बोन मॅरो टेस्ट करावा लागेल. डॉक्टरों ने कहा कि हमारी बेटी का बोन मैरो टेस्ट करना पड़ेगा. आम्ही ते टेस्ट केलं. ब्रदरला सांगितलं ब्रदर असं टेस्ट केलेलं आहे. हमने डॉक्टर को कहा अनुमति दी कि आप उनका टेस्ट कर सकते हो. और हमने ब्रदर से कहा कि ऐसे उनका मेरे बेटी का टेस्ट करने वाले हैं. ते रिपोर्ट 3 दिवसांनी आले. उसकी रिपोर्ट 3 दिनों बाद आए. त्यानंतर डॉक्टरने येऊन आम्हाला सांगितलं उसके बाद डॉक्टरों ने आके हमसे कहा की तुमच्या मुलीला कॅन्सर आहे. कि आपकी बेटी को कैंसर है. ब्लड कॅन्सर आहे. वो ब्लड कैंसर है. तर आम्ही एकदम भयभीत झालो. हम बहुत डर गए. आम्हाला काय करावं सुचत नव्हतं. हमें क्या करना है समझ नहीं आ रहा था. मी माझी बायको माझ्या बहिणी आम्ही सर्व रडायला लागलो. मैं, मेरी पत्नी, हमारे रिश्तेदार सभी लोग हम रोने लगे. मग आम्ही ब्रदरला फोन केला. तब हमने ब्रदर को फ़ोन किया. ब्रदरला सांगितलं ब्रदर माझ्या मुलीला कॅन्सर सांगितला. हमने पास्टर संजय साहब को फ़ोन करके बताया कि हमारी बेटी को कैंसर बताया है. ब्रदर म्हणे घाबरू नका मी हॉस्पिटलला येतो. पास्टर साहब ने कहा कि डरिए मत, मैं अस्पताल में आता हूँ. ब्रदर आणि कामकरी वर्ग ब्रदर और जो कार्यकारी वर्ग है ते अर्ध्या तासात हॉस्पिटलला आले. वो आधे घंटे में हमसे मिलने के लिए अस्पताल में आए. आमचं सांत्वन केलं. उन्होंने हमारा निवारण किया. आम्हाला भरोसा दिला देव बापा तुमच्या संग आहे, घाबरू नका. हमें विश्वास दिलाया कि परमेश्वर हमारे साथ है. ते डॉक्टरशी भेटले. और वो जाके डॉक्टर से मिले. त्यांना विचारलं कसे ट्रीटमेंट आहे, काय करायचं, किती दिवस ॲडमिट करायचं. उन्हें डॉक्टरों से पूछताछ की कि कैसी ट्रीटमेंट है, कितना दिन और एडमिट करना होगा, आगे ट्रीटमेंट कैसे होगी. मग आम्हाला 1 महिना ॲडमिट व्हायला सांगितलं. और हमें वहाँ पे 1 महीना हमारी बेटी को एडमिट करने के लिए कहा. ब्रदर मग आम्हाला भेटले. ब्रदर वहाँ हमें मिले. मग आमच्या संग बोलले, आम्हाला आम्हाला हिंमत दिली, ताकद दिली. हमें
उन्होंने हिम्मत और ताकत दिलाई। ब्रदर म्हटले ट्रीटमेंट चालू करा. ब्रदर ने कहा कि ट्रीटमेंट चालू कीजिए। मग मी ब्रदरला म्हटलं ब्रदर ट्रीटमेंट चालू करायला पैसे नाही आहे माझ्याकडे. तब मैंने ब्रदर से कहा कि ब्रदर मेरे पास ये ट्रीटमेंट चालू करने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ब्रदर म्हणे घाबरू नको, देव आपा कुठून ना कुठून मदत कर. पास्टर साहब ने कहा कि डरिए मत, परमेश्वर आपकी कहीं ना कहीं से सहायता करेंगे। मग आम्ही डॉक्टरला सांगितलं ट्रीटमेंट चालू करायला. तब हमने डॉक्टरों से कहा कि ट्रीटमेंट शुरू करें। ट्रीटमेंट चालू झाल्याच्या नंतर मुलीला एवढा त्रास व्हायला लागला. ट्रीटमेंट चालू होने के बाद हमारी बेटी को बहुत तकलीफ होने लगी। पूर्ण अंग जळायचं ते. उसका बदन पूरी तरह से जलता था, तिला ताप यायची. वो बुखार से तपती थी। आम्ही सारखं ब्रदरला फोन करून सांगायचो. हम बार बार ब्रदर को फोन करके बोलते थे। तिला 24 तास सलाईन द्यायचे. उसे 24 घंटे हमेशा उसे सलाइन पे रखा जाता था। तिचे हातामध्ये सलाईन टोचून टोचून तिचे सर्व शिरा आऊट व्हायला लागल्या. मेरे बच्चे के हाथों में सलाइन लगाने के कारण वो सभी हाथ उसके सूजने लगे थे। मग डॉक्टर म्हटले तिचे आपण इथून सलाईन काढून इथं मानेमध्ये सलाईन टाकू म्हणून. तब डॉक्टर ने सलाह दी कि हम उनके हाथों से निकाल कर कि गले से हम सलाइन लगाना शुरू करेंगे। मग आम्ही ब्रदरला सांगितलं ब्रदर तिच्या मानेमध्ये सलाईन टाकायचं, ब्रदर प्रार्थना करा. तो हमने फिर एक बार ब्रदर से कॉल पे बात की और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी की जो है गर्दन से सलाइन डालने जाने वाली है, इसलिए प्रार्थना कीजिए। इथनं सलाईन या नसमधनं आतमध्ये एक नळी टाकली. इस नस में से अंदर एक नली डाली गई। त्याला चार नळ्या होत्या. उसे 4 नलियाँ और थी। त्याच्यामुळे ते डोक्याला तिच्या त्या नळ्या अशा बांधाव्या लागायच्या, त्यामुळे तिची मान अशी होत नव्हती. इस वजह से वो नलियाँ थी वो सिर के बल वो बांध दी जाती थी, जिस वजह से उसे मेरी बेटी की गर्दन नहीं हिल पाती थी। त्याच्यामुळे तिला अजून त्रास व्हायला लागला. तिला हलता येत नव्हतं, मान अशी करता येत नव्हती. जिस वजह से हमारी बेटी को और तकलीफ होती थी और वो अपनी गर्दन नहीं हिला पाती थी। त्याच्यानंतर उसके बाद औषध चालू केले. उसके बाद उसकी दवाई चालू की गई। त्याच्यानंतर मग तिला हळूहळू जास्त त्रास व्हायला लागला. उसके बाद धीरे धीरे हमारी बेटी को और तकलीफें होने लगी। तिचे सर्व केस गेले. उसके सभी बाल झड़ गए। देव बापाला आम्ही प्रार्थना केली. ब्रदरला सारखं फोन करून सांगायचं ब्रदर मुलीला असा त्रास होतो. हम बार बार ब्रदर को कॉल करके बोलते थे कि हमारी बेटी को बहुत तकलीफ हो रही है। देव बापाने तिला हळूहळू आरोग्य देत गेला. परमेश्वर धीरे धीरे हमारी बेटी को चंगाई देते गए। देव बापाने मला पैशाची मदत केली. परमेश्वर ने मुझे पैसों की मदद की। माझी एक अशी साक्ष आहे की ह्याच साक्षीला जोडून माझी दुसरी साक्ष आहे. इसी गवाही को जुड़ के मेरी और एक गवाही है। माझी 6 वर्षापूर्वी मी माझं शिक्षण नसल्यामुळे मी हाऊसकीपिंगचं काम करायचो. 6 साल पहले मैं ज़्यादा शिक्षित न होने के कारण मैं हाउसकीपिंग में काम करता था। देव बापाने मला त्या हाऊसकीपिंगच्या कामातून मला शाळेमध्ये कामाला लावलं. परमेश्वर ने वो हाउसकीपिंग के काम के कारण मुझे एक पाठशाला में एक काम दिलाया। परमनंट काम लावलं देव बापाने. एक परमानेंट काम दिया। त्याच्यामुळं मला नंतर माझी मुलगी हॉस्पिटलमध्ये असताना मला शाळेतनं मदत भेटली. जिस वजह से जो मेरी बेटी जो अस्पताल में थी उस पाठशाले से मुझे मदद मिली। माझ्याकडे 1 रुपया नसताना देव बापाने माझा सर्व खर्च, मेरे पास 1 रुपया भी न होते हुए परमेश्वर ने सारा खर्च उस पाठशाला के द्वारा करवाया। देव बापाचे आभार मानतो. इसलिए मैं परमेश्वर के आभार मानता हूँ। माझ्या मुलीला मरणातून देव बापाने वाचवलं. परमेश्वर ने मौत के बल जाते हुए मेरी बेटी को उठाकर नया जीवन दिया। ते ब्रदरनी सारखी प्रार्थना करून करून आम्हाला हिम्मत दिली. ब्रदर ने हमारे लिए प्रार्थना की और हमारे लिए हिम्मत दी। देव बापा किती चांगला आहे याचा अनुभव घ्या. परमेश्वर कितने अच्छे हैं इसका अनुभव लीजिए। त्याच्यावर भरोसा ठेवून बघा. उन पे भरोसा रखिए। माझ्या मुलीला एवढ्या मोठ्या आजारातनं देव बापाने बाहेर काढलं. हमारी बेटी को परमेश्वर ने इतने बड़े भयंकर बीमारी से परमेश्वर ने चंगाई दी। देवाचे आभार. इसलिए परमेश्वर के मैं आभार मानता हूँ। प्रभु की स्तुति। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। आत्ताच आपण मकासरे कुटुंबातून एंजल या मुलीसंबंधी साक्ष पाहिली. हमने जो मकासरे परिवार में जो एंजल जो छोटी बच्ची है जिसकी गवाही देखी और सुनी, कसं दुःखातून, कष्टातून, त्रासातून, यातनातून त्या मुलीला देवाने बाहेर काढलं. किस तरह से वो छोटी बच्ची को परमेश्वर ने कई सारे दुखों से, तकलीफों से बाहर निकाला। लहान मुलीसंबंधी मी पाहतो
ये छोटी बच्ची के बारे में हम देखते हैं ते आपलं यातना सांगू शकत नाही, जो अपनी तकलीफें बोल नहीं सकती, काहीच समजत नव्हती तिला, जिसे कुछ नहीं समझता था, पण देवाने तिला सांभाळलं. लेकिन परमेश्वर ने वो बच्ची को संभाला. आईवडिलांनी देवावर, देवाच्या वचनावर, सत्याच्या जीवनमध्ये विश्वास ठेवला. वो बच्ची के माता पिता ने परमेश्वर पे और सत्य की जीवित मंडली पे विश्वास रखा. आम्ही त्यांना सल्लामसलत केला, हम उन्हें मार्गदर्शन करते गए, देवाला वेळोवेळी प्रार्थना केली, परमेश्वर को समय समय पे प्रार्थना करते गए. रडून रडून प्रार्थना केली. हम परमेश्वर के सामने रोकर प्रार्थना की. देव म्हणला मी आहे, परमेश्वर ने कहा कि मैं हूँ, मी आहे, मैं हूँ, मी आहे. मैं हूँ. या विश्वासाने आम्ही त्या कुटुंबाला हिंमत दिली. उस विश्वास से हमने उस परिवार को हिम्मत दिलाई. देव आजारातून आरोग्य निर्माण करतो. जिस बीमारी से परमेश्वर चंगाई देने वाले परमेश्वर है, डॉक्टरच्या उपचारामध्ये तो यश देतो, डॉक्टर के कोशिशों को यश देने वाले परमेश्वर है लोकांना आरोग्य देतो. और लोगों को चंगाई देते हैं. देवाने आपला शब्द पूर्ण केला. परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया. या यातनेतून, या त्रासातून, जो तकलीफ में से, या ट्रीटमेंटमधून, जो ये ट्रीटमेंट जो बच्ची ले रही थी, फार वेदनादायक ट्रीटमेंट, ये बहुत ही कष्टदायक ट्रीटमेंट है. पण देव त्या मुलीला शक्ती देत गेला, फिर भी परमेश्वर वो छोटी बच्ची को शक्ती देते गए, तिला सामर्थ्य देत गेला, उसे अपने सामर्थ्य देते गए, आईवडिलांना धैर्य देत गेला. उसके माता पिता को धीरज देते गए. या संकटातून ते पार आले. ये संकट पार करके वो आगे आए मुलीला देवाने आरोग्य दिलं. और ये बच्ची को परमेश्वर ने चंगाई देव दी. म्हणला मी आहे. परमेश्वर कहते कि मैं हूँ. काय आजारातून तो आपला गौरव प्रकट करतो. ये जो बीमारी से परमेश्वर ने अपना गौरव प्रकट या किया, लहानशा कुटुंबात ये छोटे से परिवार में त्यांची सामान्य मनुष्य आहे ते, लोक सामान्य कुटुंब आहे ते, एक सामान्य परिवार है ये, कष्ट करतात, काम करतात. जो काम करते हैं. आपण साक्षीमध्ये पाहिलं काय त्यांच्याकडं आर्थिक स्थिती चांगली नव्हती. हमने गवाही में देखा कि उनकी जो आर्थिक परिस्थिति थी वो ठीक नहीं थी. आम्ही देवाला प्रार्थना केली, हमने परमेश्वर को प्रार्थना की, देवाने मार्गदर्शन केलं, परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया, देवाने मार्ग खुला केला, परमेश्वर ने मार्ग खोले, सर्व गोष्टीची व्यवस्था केली. सभी चीजों की व्यवस्था की. आज ती मुलगी आरोग्यदायी आहे. आज उस बच्ची को चंगाई मिली आज है. आईवडील तिचे आनंदित आहे. आज उसके माता पिता आनंदमय हैं, मरणातून त्यांनी मुलीला वाचवलं. क्योंकि मौत के बल जाने वाली बच्ची को परमेश्वर ने देव जीवन आपलं गौरव दान दिया. कोणाला देत नाही. परमेश्वर अपना गौरव किसी को नहीं देते. आज मंडळीत केलेली प्रार्थना आहे, आज जो कलीसिया में की गई प्रार्थना, देवाने साक्ष तयार केली. परमेश्वर ने उसे गवाही तैयार की. म्हणून आम्ही टाळ्या वाजून देवाचं अभिनंदन करत आहोत. इसलिए हम तालियां बजाकर परमेश्वर का अभिनंदन करते, देवाचं गौरव करत आहोत. परमेश्वर का गौरव करते हैं. देव सर्व गोष्टीचा उपाय आहे. परमेश्वर ही केवल सभी चीजों के उपाय है. देव परमेश्वर के सर्व पास- गोष्टी, देवाकडे सर्व गोष्टीचं औषध आहे. परमेश्वर के पास सभी चीजों की दवाई है. या साक्षीतून आम्ही पाहतो. इस गवाही से हम देखते हैं. दरवेळेस मी नवे नवे साक्ष घेऊन येईन. हर वक्त मैं नई नई गवाही आपके सामने लाऊंगा. मागच्या वेळेस अनेक लोक कोरोना व्याधीतील लोकांसाठी प्रार्थना केली. पिछली बार हमने कई सारे जो कोरोना बीमारी में लोग थे उनके लिए प्रार्थना की. या आठवड्यात ते आपल्या घरी आले. इस सप्ताह वो अपने अपने घर आए. देवाने त्यांना आरोग्य आयुष्य दिलं. परमेश्वर ने उन्हें चंगाई और नया जीवन दिया. म्हणून मी देवाचं गुणगान करत आहो. इसलिए मैं परमेश्वर का गुणगान करता हूँ. आज भी काही फोन आले. आज भी कुछ मुझे कॉल्स आए. गावातून शहरातून काही फोन येतात, राज्यातून फोन येतात. गांव शहर राज्य से मुझे लोग संपर्क करते हैं. नाशिक भागातून काही फोन आलेले आहे. नासिक विभाग से लोग हमें संपर्क करते हैं. काही कुटुंबात कोरोना व्याधीने लोक त्रस्त आहे. जो लोग, कुछ परिवार के लोग जो कोरोना बीमारी से त्रस्त हैं, त्यांनी विनंती केली. उन्होंने हमसे विनती की. आज आम्ही त्यांची प्रार्थना करणार आहोत. आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे. अनेक लोकांसाठी आमची प्रार्थना आहे. अनेक लोगों के लिए हमारी प्रार्थना देव होगी. त्यांना आरोग्य देव, परमेश्वर ने चंगाई दे, आयुष्य देव नया जीवन दे व अनुभव देव. और अनुभव दे. कारण त्यांनी देवाचा मार्ग निवडला. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का मार्ग चुना है. देव त्यांना अनुभवने अनुभवित करेल. परमेश्वर उन्हें अपना अनुभव देंगे. पुढच्या बुधवारी अगले बुधवार अनेक साक्ष घेऊन येणार आहोत. अनेक गवाही आपके सामने आएगी. एक मोठीशी साक्ष तुमच्याकडे पुन्हा अनेक घेऊन येणार आहोत. एक और एक गवाही आपके सामने आएगी. एका मुलीस, एका कुटुंबासंबंधी, एक परिवार के संबंध में. एक कुटुंब, पती पत्नी कुटुंब आहे. एक पति पत्नी का जो एक परिवार है, ते मंडळीचे सभासद आहे. वो इस कलीसिया की सभासद है. आम्ही त्या कुटुंबाला वेळोवेळी प्रार्थना केली. हमने समय समय पे उस परिवार के लिए प्रार्थना की. संतती देवाची आजची देणगी आहे. संतान ये परमेश्वर के हाथों का वरदान है. त्यांना संतती काही वर्ष नव्हती. उन्हें संतान कई सालों तक नहीं थी. देवाने या वर्षात आम्हाला अभिवचन दिलं. परमेश्वर ने इस साल हमें अभिवचन दिया था मी संतती देईल आता. कि मैं आपको संतान दूंगा. देवाने मंडळीतील लोक संततीने द्यायला सुरुवात केली. परमेश्वर ने इस कलीसिया में जिन लोगों को संतान नहीं थी उन्हें आशीर्वाद से भर के संतान देने दी है. देवाने त्यांची कूच भरली.
परमेश्वर ने उनकी गोद भर दी। असंच एक कुटुंब आहे, ऐसा वो परिवार है, त्या कुटुंबात देवाने त्या मुलीची कूस भरली ऐसा परिवार वो परमेश्वर ने उनकी गोद भर दी आणि असं कुटुंब करोनावादी म्हणजे सापडलं. और ऐसा परिवार ये कोरोना बीमारी में जकड़ा गया। पती पत्नी फार दुःखी होते, फार कष्टी होते, फार भयभीत होते. वो पति पत्नी बहुत तकलीफ में थे, बहुत डरे हुए थे। करोना व्याधी त्यांना झाल्यामुळे कोरोना बीमारी उन्हें होने के कारण त्यांच्या पोटातील बाळाला बी त्रासदायक होतं. वो उनके पेट में जो बच्चा था उसके लिए भी बहुत तकलीफ थी। तिला आयसीयू मध्ये घेऊन जाण्यात आलं. उन्हें आईसीयू में ले जाया गया। तिला श्वास घेता येत नव्हता. उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी। फार तिची कंडिशन भयंकर होती. उनकी अवस्था बहुत ही भयंकर थी। तिला श्वास किंवा बोलता भी येत नव्हतं. उन्हें इतनी सांस लेने में तकलीफ होती थी कि उन्हें ठीक से बात नहीं करनी आती थी। डॉक्टर तिच्या औषधोपचार जास्त करू शकत नव्हते, डॉक्टर उन्हें ज्यादा दवाई नहीं दे पाते थे, कारण पोटात बाळ होतं. क्योंकि उनके कोख में बच्चा था, दोघांना डॉक्टर सांभाळायचं होतं. क्योंकि डॉक्टरों को दोनों को संभालना था। अशा वेळेस ऐसे समय त्या कुटुंबाने मंडळीशी संपर्क केला. उस परिवार ने कलीसिया से संपर्क किया। रात्री संपर्क केला. रात को उन्होंने हमसे संपर्क किया। की बदल माझ्या मिसेसची तब्येत फार बिघडलेली आहे. ब्रदर, मेरे पत्नी की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। तिला श्वास घेता येत नाही. उसे सांस लेने में तकलीफ हो तिला रही है। बोलता येत नाही. उसे बात करने में तकलीफ हो रही तिला है। ऑक्सिजन लावलेला आहे. उसे ऑक्सीजन लगाया हुआ तिला है। आता व्हेंटिलेटर टाकत आहे. उसे डॉक्टर अब वेंटिलेटर पे डालने वाले फार हैं। भयदायक परिस्थिती बदल. बहुत ही भयंकर परिस्थिति है। सर्व घाबरलेले होते. वो सब डरे हुए थे। रात्रीच्या वेळेस त्यांनी फोन केला. उन्होंने रात के समय हमें फोन किया। त्यावेळेस आम्ही त्यांना हिंमत दिली, धैर्य दिलं. उस वक्त हमने उनको धीरज से भर दिया। आयसीयू मध्ये आईसीयू में त्या मुलीशी डायरेक्ट मी बात केली. उस स्त्री से मैंने संपर्क किया जी गरोदर होती. जो प्रेग्नेंट थे। त्या कुटुंबाने त्याशी मला बात करायला लावली. उस परिवार ने कहा कि आप इनसे बात करें। त्या मुलीशी मी बात केली. उस लड़की से मैंने बात की, तिला हिंमत दिली, धैर्य दिली. उसे हिम्मत और धीरज दिया। देव आहे, परमेश्वर है, देव आहे. परमेश्वर है, तू घाबरू नको. तुम डरना मत, तू युद्ध कर. तुम युद्ध करो, तू सामना कर. तुम सामना करो। देव तुझ्याबरोबर आहे. परमेश्वर तुम्हारे साथ है, कशाला घाबरू नको. किसी भी चीज से मत डरना। आम्ही तर प्रार्थना करत आहोत. हम यहाँ पे आपके लिए प्रार्थना करते बुधवारी हैं। आम्ही त्यासाठी प्रार्थना केली. बुधवार के दिन हमने उनके लिए प्रार्थना की। मागच्या बुधवारी आम्ही इथं ह्या स्थळातून तिच्यासाठी धावा केला. पिछले बुधवार हमने इस स्थान से उनके लिए प्रार्थना की। देवाने ती प्रार्थना ऐकली. परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। गुरुवारी ती आयसीयूतून बाहेर आली. गुरुवार के दिन, उसके अगले दिन वो उसमें से बाहर निकली। देवाने तिला बरं केलं. परमेश्वर ने आईसीयू से उनको बाहर निकालकर चंगाई दी। आईला आणि बाळाला सुरक्षित ठेवलं. वो माता को और वो बच्चे को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। पुढील गोष्टी ते लोक तुम्हाला सांगतील. वो आगे की जो बातें हैं वो उनका परिवार आपसे बताएगा। पती पत्नी तुमच्या समोर पुढच्या बुधवारी येतील. वो पति पत्नी अगले बुधवार आपके सामने आएंगे। देवाने त्यांना कसं बरं केलं. परमेश्वर ने उन्हें कैसी चंगाई दी। संतती देवाची आजची देणगी. संतान ये परमेश्वर के हाथों का वरदान है। काही वर्षानंतर ती गरोदर राहिली. कई सालों बाद वो प्रेग्नेंट हुई है। संकट आलं, अडचण आली, संकट आए, तकलीफें आई, पण देवाने मार्गदर्शन केलं. लेकिन परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया, ते कुटुंबाला हिंमत आली, धैर्य आली. जिस वजह से उस परिवार को हिम्मत और धीरज मिला, त्यातून ते पार गेले. जिस वजह से वो बाहर निकले। पुढच्या बुधवारी मी घेऊन येईन. अगले बुधवार में ते लाऊंगा। तुमच्याशी बोलेल. वो आपसे बात करेंगे। अनेक साक्षी घेऊन मी येईन. और भी ऐसे गवाही मैं आपके सामने लाऊंगा। आज तुमचे जे प्रश्न आहेत, तुमची जे समस्या आहे, आज आपके जो प्रश्न और समस्याएं हैं, यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरशी संपर्क करा. इसलिए जो आपके सामने स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, आप उस पे हमें संपर्क कर सकते हैं। आमच्याशी बोला. हमसे बात करें, आम्ही तुम्हाला देवाच्या वतीने उत्तर देऊ. हम आपको परमेश्वर की ओर से जवाब देंगे। देवाला प्रार्थना करू. परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे। देव तुम्हाला सहाय्य करेल, परमेश्वर आपको मदद करेंगे। मार्गदर्शन करेल. परमेश्वर मार्गदर्शन करेंगे त्यातून तुम्हाला तो बाहेर काढेल. और आपको तकलीफों से बाहर निकालेंगे। म्हणून या स्क्रीनद्वारे तुम्ही आमची संपर्क करा. स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कधीही करा. कभी भी कर सकते हैं। आम्ही तुम्हाला उत्तर देऊ. हम आपको जवाब जरूर आम्ही तुमच्यासाठी देंगे। प्रार्थना करूया. आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चला आपण प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करेंगे। महत्वाची गोष्ट आहे, एक अहम बात है, प्रार्थना स्थळ उघडा, अशी आमची प्रार्थना आहे. प्रार्थना स्थल चालू हो इसलिए हमारी प्रार्थना है। हळूहळू सर्व गोष्टी चालू होत आहे, धीरे धीरे सभी चीजें चालू हो रही हैं, पण प्रार्थना स्थळ बंद आहे. लेकिन प्रार्थना स्थल बंद है। देवच खोलत नाहीये. परमेश्वर नहीं खोल रहे। प्रार्थना स्थळ देव खुलल्याशिवाय उघडणारच नाही आहे. प्रार्थना स्थल ये परमेश्वर चालू किए बगैर चालू नहीं होंगे। देव या कोरोना व्याधीला बाहेर काढेल. परमेश्वर ये कोरोना बीमारी को बाहर निकाल तोच फेंकेंगे, प्रार्थना स्थळ चालू करेल. वही प्रार्थना स्थल चालू आज करेंगे। महत्वाचा भाग आहे. आज अहम बात यह है, आज आम्हाला देवाचं महत्व समजतं.
आज हमें परमेश्वर का महत्व समझता है, देवाच्या वचनाचं महत्व समजतं, परमेश्वर के वचनों का महत्व समझता है, देवाच्या मंदिरात उपस्थित महत्व समजतं. परमेश्वर के मंदिर में हमारी मौजूदगी हमें समझती है. आज आम्ही एकत्र येऊ शकत नाहीये, आज हम एकजुट नहीं हो पाते, एकत्र बसून प्रार्थना करू शकत नाही, हम इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं कर पाते, एकमेकाशी देवाणघेवाण करू शकत नाही, हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, एकमेकांना भेटू शकत नाही. हम एक दूसरे को नहीं मिल सकते. बायबल सांगतं बाइबल कहती है इब्री 10:25 प्रमाणे इब्रियों 10:25 में बंधूंचं एकत्र मिळणे उन्नतीसाठी असतं. बंधुओं का एक आना उनकी उन्नति के लिए है, आज ते होत नाही, लेकिन आज वो नहीं हो रहा. आम्ही एकत्र येत नाही, हम एक नहीं आ पा रहे देवच आम्हाला एकत्र करत नाही. क्योंकि परमेश्वर हमें एकजुट नहीं आने दे कारण रहे, प्रत्येकाला देवाचं आता महत्व समजलं पाहिजे, क्योंकि हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ती को परमेश्वर का महत्व समझना जरूरी देवाचं है. महत्व कळायला पाहिजे, परमेश्वर का महत्व समझना जरूरी है. देवाचं वचनाचं महत्व समजलं पाहिजे, परमेश्वर के वचन का महत्व समझना जरूरी है. देवाच्या मंडळी देवाच्या मंदिराचं महत्व त्यांना समजलं पाहिजे, परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर के मंदिर का महत्व समझना जरूरी है. देवाची सहभागिता नाही परमेश्वर की मौजूदगी नहीं, त्यापासून आपण लांब आहे, जिससे हम दूर हैं, ही फार दुःखाची गोष्ट आहे. ये एक बहुत दुख की बात है. पण देव आज आम्हाला दाखवत आहे ये परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं की देवाशिवाय काय होऊ शकत नाही, कि परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं हो सकता. त्याशिवाय प्रार्थनेचं उघडू शकत नाही, उसके सिवा ये प्रार्थना स्थल कोई नहीं खोल तो पण सकता. आम्ही एकत्र येऊ शकत नाही. तब तक हम एकजुट नहीं आ सकते. मग देवाला महत्व द्या, इसलिए परमेश्वर को महत्व दें, देवाच्या वचनाला महत्व द्या, परमेश्वर के वचनों को महत्व दें, देवाच्या मंडळीला महत्व द्या, परमेश्वर की कलीसिया को महत्व दें, देवाच्या कार्याला महत्व द्या. परमेश्वर के कार्य को महत्व ही दें. वेळ समय ये वो वक्त है, वो समय है. देवाला प्रार्थना करा, परमेश्वर को प्रार्थना करें, देव प्रार्थनेचं उघडे करेल. परमेश्वर प्रार्थना स्थल खोलेंगे. चला आपण प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करेंगे. स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ कनाद बापा, स्तुति के योग्य, सम्मान के योग्य हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर, पुन्हा एक बार धन्यवाद, मान सम्मान गौरव तुझ्या चरणी येतो प्रभू. फिर एक बार हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आते हैं. तू महान आहे, आप महान तू परमेश्वर हैं, अद्भुत आहे, आप अद्भुत तू हैं, अलौकिक देव आहे, आप अलौकिक तुला परमेश्वर हैं. सर्व काही शक्य आहे परमेश्वर. आपको सभी चीजें मुमकिन है. ज्या मार्गाने आम्ही गेलो पाहिजे जिस परमेश्वर, मार्ग से हमें जाना है, त्या मार्गाचं मार्गदर्शन देणार किंवा तू देव आहे परमेश्वर. उस मार्ग का मार्गदर्शन करने वाले आप परमेश्वर तू हैं. दावीदला म्हणाला प्रभू परमेश्वर, आपने दाऊद से कहा था, मी तुला बोध करन, मैं तुम्हें सिखाऊंगा. ज्या मार्गाने गेलो पाहिजे जिस मार्ग से जाना है, मी तुला शिकवत राहीन. मैं तुम्हें सिखाऊंगा. तू अब्राहमला शिकवलं परमेश्वर, आपने इब्राहिम को सिखाया, तू इसाकला शिकवलं आपने परमेश्वर, इसहाक को सिखाया, तू याकोबला शिकवलं आपने परमेश्वर, याकूब को सिखाया, तू दावीदला मोशेला शिकवलं परमेश्वर, आपने दाऊद और मूसा को सिखाया, तू यहोशाला बी शिकवलं आपने परमेश्वर. योशुआ को सिखाया. ते तुझ्या मार्गदर्शनाखाली चालत गेले वो परमेश्वर, आपके मार्गदर्शन अनुसार चलते गए, ते यशस्वी झाले परमेश्वर, जिस वजह से वो सफल हुए, ते आश्वय झाले परमेश्वर, वो आशीर्वाद से भर गए, त्यांचं कल्याण झालं परमेश्वर, उनका उद्धार हुआ, ते सुरक्षित राहिले वो परमेश्वर, सुरक्षित रहे, त्यांची पिढी सुरक्षित राहिली परमेश्वर. उनकी आगे वाली पीढ़ी सुरक्षित रही. यासाठी परमेश्वर जावं तर आम्ही देवाकडेच जावं, इसलिए परमेश्वर हम जाएं तो परमेश्वर के पास जाएं, बोलावं ते देवाशीच बोलावं. हम बोले तो परमेश्वर से बोले. आमच्या समोर पुष्कळसे मार्ग आहे, हमारे सामने कई सारे मार्ग है, येशूने आम्हाला शिक्षण दिलेलं आहे. लेकिन यीशु ने हमें शिक्षण दिया है मार्ग सत्य जीवन मीच आहे. कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ. तो म्हणला माझ्या मागे या, उसने कहा कि आप मेरे पीछे आओ, मीच तुम्हाला देवाकडे घेऊन जाऊ शकतो. मैं ही तुम्हें परमेश्वर की ओर ले सकता हूँ. आम्ही देवाच्या मागे जावं, हम परमेश्वर के पीछे चलें, त्याला प्रार्थना करावी, उन्हें प्रार्थना करें, त्याच्या शिक्षणाचा स्वीकार करावा, उनके ज्ञान का स्वीकार करें, त्या शिक्षणाप्रमाणे चालावं. उनके ज्ञान के अनुसार चलें. आम्हाला देव सुरक्षित ठेवेल, परमेश्वर हमें सुरक्षित देव रखेंगे, आम्हाला आश्वस्त करेल, परमेश्वर हमें आशीर्वाद से भर देव आमचं देंगे, कल्याण करेन. परमेश्वर हमारा कल्याण जे करेंगे. प्रश्न समस्या त्यातून तो आम्हाला बाहेर काढेल. जो हमारी समस्या है उसमें से हमें बाहर निकालेंगे. का आमची अशी परिस्थिती आहे, क्यों हमारी परिस्थिति आज ऐसी का आम्ही है, या परिस्थिती बाहेर येत नाही, क्यों आज हम वो परिस्थिति से बाहर नहीं आ का आम्ही पाते, आजारी आहे, क्यों हम बीमार हैं, का आमच्यामध्ये भांडण आहे, क्यों आज हमें झगड़ा का है, आमच्यामध्ये दारिद्र्य आहे, क्यों हमें दरिद्रता का है, आम्ही अपयशी आहोत, क्यों हम असफल हैं, का आमच्यामध्ये शांती नाहीये, क्यों हम अशांति में जी रहे का हैं, आम्ही सुखी काय नाहीये. क्यों हम सुखी नहीं हैं. देवाकडे या, परमेश्वर के पास आए, देवाकडशी बोला, परमेश्वर से बोले, देवाला प्रार्थना करा, परमेश्वर को प्रार्थना तो आम्हाला करें, मार्गदर्शन करेल, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करेंगे, त्याप्रमाणे चाला, उसके अनुसार चलें, देव त्यातून आम्हाला बाहेर काढेल, परमेश्वर उसमें से हमें बाहर देव निकालेंगे, अनुभवाने अनुभवित करेन. परमेश्वर अपना अनुभव से हमें भर तो देंगे, तुमच्या माझ्यावर प्रेम करतो, क्योंकि वो आप पे और मुझ पे प्रेम करते हैं, तो आमच्यावर प्रेम करतो. वो हम पे प्रेम करते त्याने हैं. येशू ख्रिस्ताला वधस्तव मी तुमच्या माझ्यासाठी दिलेला आहे. उन्हें प्रभु यीशु को क्रूस पर हमारे लिए भेजा. हे देवाचं प्रेम आहे, ये परमेश्वर का प्रेम है, तो आम्हाला सर्व गोष्टी देईल. वो हमें सभी चीजें देंगे. देवावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर पे विश्वास देवाच्या रखें, वचनावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर के वचनों पे विश्वास देवाच्या रखें, कार्यावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर के कार्य पे विश्वास संजय रखें, जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री विश्वास ठेवा, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री पे विश्वास रखें, त्याच्या वचनावर विश्वास ठेवा, उसके वचनों पे विश्वास रखें, त्याप्रमाणे चाला. उसके अनुसार चलें. देव अनुभवाने अनुभवित करेन, परमेश्वर अनुभव से आपको भर देंगे, देव सर्व बदलून टाकेल. परमेश्वर सब
बदल देंगे। आज आम्ही साक्षावरी पाहिलं, आज हमने गवाही के रूप में देखा लहानशी मुलगी एंजलला देवाने सांभाळलं, एक छोटी बच्ची जो जिसका नाम एंजल है, परमेश्वर ने उसे संभाला, तिने देवाने तिला जपलं, परमेश्वर ने उसे चंगाई दी, देवाने तिला राखलं, परमेश्वर ने उसे संभाला, आई वडिलांमध्ये विश्वास राखला, उसके माता पिता में विश्वास, आई वडिलांनी देवाकडे धावा केला, उसके माता पिता ने परमेश्वर को दुहाई दी, मंडळीने प्रार्थना केली, इस कलीसिया ने उसके लिए प्रार्थना की। देव म्हणला मी आहे, परमेश्वर ने कहा कि मी मैं आपला हूँ, गौरव कोणाला देणार नाही, मैं अपना गौरव किसी को नहीं दूंगा, मी हिला बरे करेल। मैं इसे चंगाई दूंगा। देवाने तिला बरं केलं, और परमेश्वर ने इसे चंगाई दी, देवाने आपलं अभिवचन पूर्ण केलं, परमेश्वर ने अपना अभिवचन पूरा किया, म्हणून आम्ही देवाचं गुणगान करतो। इसलिए हम परमेश्वर का गुणगान करते हैं। देवाला असत्य असं काहीच नाहीये। परमेश्वर को नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं, या स्थळातून केलेली प्रार्थना आहे, इस स्थल से की गई प्रार्थना है। अनेक आजार लोकांना त्यांनी बरं केलं, कई जो बीमारी व्यक्ति है परमेश्वर ने उनको चंगाई दी, अनेक करोना व्याधीतून त्यांनी लोक मुक्त केलेले आहे। अनेक लोग जो कोरोना बीमारी थे उनको चंगाई दी, म्हणून आम्ही देवा तुझा धन्यवाद करतो, इसलिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते आम्ही हैं, तुझे आभार मानतो। हम आपका आभार मानते हैं। या स्थळातून केलेली प्रार्थना तू ऐकतो परमेश्वर, इस स्थल से की गई प्रार्थना आप सुनते हैं, तू आपलं वचन पाठवून लोकांना बरं करते आप परमेश्वर, आपका वचन भेजकर लोगों को चंगाई दे रहे तू हैं, आपलं वचन पाठवून लोकांना ज्ञान देते आप परमेश्वर, आपका वचन भेजकर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लोकांना सावध करते आप परमेश्वर, लोगों को सावधान करते लोकांना हैं, तयार करते परमेश्वर, आप लोगों को तैयार कर रहे त्यामुळे हैं, आम्ही तो धन्यवाद करतो परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते आज हैं। पर्यंत अनेक प्रश्न अनेक समस्या लोकांपासून आलेल्या आहे परमेश्वर, आज भी कई लोगों के प्रश्न समस्या हमारे पास आई हुई है आज परमेश्वर। भी या मंडळीत परमेश्वर या उपासनेमध्ये उपस्थित या लोकांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर। आज भी जो इस आराधना में लोग जो मौजूद है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनेकांची विनंती आहे, कईयों की विनती है, अनेकांची समस्या आहे, कईयों की समस्याएं हैं, अनेक जण आजारी आहे, कई लोग जो बीमार या हैं, सर्वांसाठी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो परमेश्वर। इन सभी के लिए हम आपको प्रार्थना करते हैं। प्रभू नामात त्यांचे प्रश्न सोडव परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके नाम में इनके सभी समस्या आप छुड़ाएं। प्रभू येशूच्या नामात त्यांचे समस्या सोडव परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके नाम पे इनके सभी समस्या आप छुड़ाएं। प्रभू येशूच्या नामात त्या करुणाव्याधीतून लोकांना मुक्त कर परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके नाम में जो कोरोना बीमारी में आप उन्हें मुक्त करें, वेगवेगळ्या आजारामध्ये त्यांना तुझ्या नामात बरं कर परमेश्वर, अलग अलग बीमारी में जो है उन्हें आप चंगाई दें। सैताने बंधनात तुझ्या नामात त्यांना मुक्त कर परमेश्वर, शैतान के बंधन में जो लोग हैं उन्हें आप मुक्त करें। जे दुर्बळ आहे, अशक्त आहे परमेश्वर, जो दुर्बलता है त्यांना तू सबळ कर परमेश्वर, उन्हें आप सबल करें। जे जो लोग जे गोंधळात आहे परमेश्वर, जो उलझे हुए हैं, जे अडचणीत आहे परमेश्वर, जो मुश्किल में है, त्यांना मार्ग सापडत नाही परमेश्वर, जिन्हें मार्ग नहीं मिल प्रभू रहा, त्यांना तू मार्ग दाखव उन्हें परमेश्वर, आप अपना मार्ग दिखाएं, त्यांना मंडळी दाखव परमेश्वर, उन्हें आप अपनी कलीसिया दिखाएं, तुझं कार्य दाखव त्यांना परमेश्वर, अपना कार्य आप उन्हें दिखाएं। म्हणून तू त्या लोकांची तू भेट घे परमेश्वर, इसलिए आप वो लोगों से मिलें और नाशीतून लोकांचा बचाव कर और उन्हें उस नाश से बचाएं। ही या स्थळातून केली प्रार्थना आहे, इस स्थल से की गई प्रार्थना तू आम्हाला नेहमी उत्तर देतो, और आप हमेशा हमें उसका जवाब देते म्हणून हैं, आम्ही तुझे आभार मानतो, इसलिए हम आपका आभार मानते हैं, तुझं गौरव करतो आपका परमेश्वर, गौरव करते हैं, पुन्हा तुझा महिमा करतो फिर परमेश्वर, एक बार आपका महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्म्याचा आम्ही जय जयकार करतो परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का हम जय जयकार करते हैं वो आभार मानतो और परमेश्वर। आभार मानते ही हैं। सर्व प्रार्थना आहे, ये सब प्रार्थना, ही सर्व विनंती आहे, ये सब विनती प्रभू येशूच्या नामात सोडो, प्रभु यीशु के नाम से छुड़ाएं। तुझंच गौरव तुझंच गौरव तुझं गौरव, आपका गौरव, आपका गौरव, आपका गौरव प्रभू येशू नावाने मागतो आम्ही, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुढच्या बुधवारी आम्ही पुन्हा भेटू, अगले बुधवार हम फिर मिलेंगे, नवे नवे साक्षीदार घेऊन येऊ, नई नई गवाही हम सुनेंगे, कारण साक्षीविरीत देवाचं कार्य नाही। क्योंकि गवाही का बगैर परमेश्वर का कार्य नहीं। आम्ही पुन्हा भेटू, हम फिर मिलेंगे, नवे नवे अनुभव, नए नए अनुभव देवाचा आम्ही गौरव करूया। और परमेश्वर का हम गौरव करेंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो।